आय। नमो अरिहंताणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो वज्राय नमो लोये सब्व साहुणं नमो लोके सौरसां ऐसो पंच नमकारो ऐसो पंचमुखारो सब पाप प्रणासनो मंगलानंच सव्वेसिं मंगलानि परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षीए प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षीए वर्तमाने महाविदे क्षेत्रमा विचरता वर्तमाने महाविदे क्षेत्रमा विचरता तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छू। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करो। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दो शक्ति दो शक्ति दो। परम शक्ति दो शक्ति दो शक्ति दो। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो। जगत कल्याण हो। हे अंतर्यामी परमात्मा हे अंतर्यामी परमात्मा हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक मोक्ष मार्ग के लिए
और सहायक संजोगों और सहायक संजोगों प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय। अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से ये जूम जो टेलीकास्ट होता है एवरी संडे, उसमें सत्संग करने का आज मेरे को संजोग मिला और आप सभी महात्माओं के साथ जूम के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से मिलने का भी यह संजोग बना। कई सारी बातें जीवन में घटना के रूप में ऐसी ऐसी अवस्थाएं बनती रहती है और उसमें से नया नया ज्ञान कहो, विज्ञान कहो, अनुभव कहो, यह खुला होता रहता है। आप सभी को भी धीरे धीरे ये विज्ञान जैसे जैसे समझ में आता रहेगा, उपयोग होता रहेगा और अनुभव भी होता रहेगा, वैसे वैसे आप सबकी भी जो ज्ञान दर्शन की जो स्थिति है दिन ब दिन और मजबूत होती ही रहेंगी। हम सब ये विचार करें कि ये विज्ञान न मिलने से पहले हमारी सोच कैसी थी, हम किसको पुरुषार्थ मानते थे, हमारा जीवन कितना आधारित था, हमारा जीवन कितना भीख और भय वाला था। और आज विज्ञान समझ में आने से इतनी सारी रॉन्ग बिलीफें खत्म हो गई और इसीलिए आपका जीवन संजोग तो जो भी है, मगर जीवन जीने की जो दृष्टि है वो दृष्टि बदल जाने से आपका आंतरिक जीवन एकदम सरल हो गया और बाह्य जीवन का जो प्रेशर था ज्ञान दर्शन के ऊपर धीरे धीरे वो कम होता गया और आप मन वचन काया आपका या और कोई भी व्यक्ति का धीरे धीरे कुदरती रचना के रूप में देखते गए, समझते गए, अनुभव करते गए, वैसे वैसे एक दूसरे के प्रति जो अभिप्राय थे खुद के प्रति या सामने वाले के प्रति, ये भी अभिप्राय एकदम धीरे धीरे माइल्ड हो गया और धीरे धीरे हमको महसूस हुआ कि ये विज्ञान अभी हमारे लिए इतना सरल और सहज हो गया ताकि हम ये विज्ञान के माध्यम से और विज्ञान के सिद्धांतों के माध्यम से हम अभी दुनिया की सभी अवस्थाओं जो हमारे इर्द गिर्द बनती रहती है, इसको धीरे धीरे हम साहजिकता से कुदरती रचना के रूप में या कुदरती कानून की अवस्था के रूप में हम इसको धीरे धीरे देख रहे हैं। और इसीलिए
अवस्था आती है, चली जाती है। जो पहले एक प्रकार का अवस्थाओं में डर रहता था, एक प्रकार का प्रेशर रहता था, एक प्रकार की लालच रहती थी, ये अभी नहीं रहती है। प्रकृति को तो रहेगी, ज्ञान दर्शन में जो प्रकृति प्रभावित करती थी वो नहीं करेंगी, क्योंकि आप अवस्था को कुदरती रचना देखते हैं। आपके मन वचन काया में भीख भय है, इसको भी कुदरती रचना देखते हैं। और इसीलिए फिर प्रकृति में जो भीख भय है उदय कर्म के आधीन, इसको रियल में भीख भय नहीं कहते हैं, इसको कुदरती रचना कहेंगे, डिस्चार्ज कहेंगे, कर्म फल कहेंगे। तो कई सारी बातें ऐसी होती हैं, जीवन जैसे जैसे व्यतीत होता है वैसे वैसे ये सब बातें समझ में आती है कि आखिर अनुभूति का मतलब होता है अनुभव करना। मगर क्या अनुभव करना है? तो के अभी मैं शुद्धात्मा हूं वो बिलीफ ही रहेगी, मगर मेरे अलावा मन वचन काया और उनकी अवस्था, हम जितना कुदरती रचना देखेंगे, इतना हम मन वचन काया और अवस्था से और पांच ज्ञानेंद्रियों से दिखाती दुनिया से हम अलिप्त रहेंगे। वो पहला केवल दर्शन का ज्ञान है, और आत्मा की अनुभूति होना लास्ट बर्थ में, वो केवल ज्ञान है। तो कहने का मतलब है अभी हमको मन वचन काया से मुक्त रहना है, मन वचन काया की अवस्थाओं से मुक्त रहना है, और पांच ज्ञानेंद्रियों से जो दिखाई देता है, अनुभव में आता है, उससे मुक्त रहना है, बस कुदरती रचना देखकर। यही हमारा वर्तमान पुरुषार्थ है, जो पुरुषार्थ हमको केवल दर्शन की ओर आगे ले जाएगा। तो आइए हम सब ये आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से विज्ञान को और गहराइयों से समझने की कोशिश करें। हमारे जीवन के अंदर पुरुषार्थ के समय बहुत सारा कंफ्यूजन कभी कभी व्यक्त होता है, इसका सॉल्यूशन तुरंत मिलता नहीं है, तो इसके बारे में भी प्रश्न कर सकते हैं, और आध्यात्मिक विकास के बारे में भी प्रश्न कर सकते हैं, और विज्ञान का उपयोग कैसे प्रॉपरली किया जाए इसका भी प्रश्न कर सकते हैं, और किसी को अपना अनुभव बांटना है सबके सामने तो वो भी आप बांट सकते हैं। आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से समझने की कोशिश करें। तो प्रस्तुतरी से हम ये आध्यात्म विज्ञान की बातें आप सबको समझाने की कोशिश करेंगे। जय सच्चिदानंद। पूर्णिमा बेन। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, बेसिक क्वेश्चन ये है कि हिंदी में बात करनी है ना? हाँ, हिंदी में। हाँ, तो अ, हम कहते हैं कि ज्ञान दर्शन है अपना, वो वो मुझे ये जानना था कि ज्ञान दर्शन कहाँ और कैसे होता है, और हम उसे नेक्स्ट फॉर्म में कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जैसे आपने कर्मों को बताया था कि कार्मिक शरीर में हम करते हैं, तो ज्ञान दर्शन मतलब वो अ, शरीर से, मतलब कि अ, इससे सबसे अलग है ना? क्या बोल मन बुद्धि चित्त अहंकार से अलग है कि फिर ज्ञान दर्शन उसके साथ है? नहीं, ज्ञान दर्शन वो हर व्यक्ति की
दृष्टि है, चाहे हाँ वो ज्ञान मिथ्या है या सम्यक है, वो दृष्टि है। हम्म, और आत्मा है, वहां तक दृष्टि रहेगी। बराबर है। तो दृष्टि है, बाद में मन बुद्धि चित्त अहंकार में प्रक्रिया होती है, क्योंकि हम्म प्रक्रिया का रॉ मटेरियल ही दृष्टि है। हम्म, मन बुद्धि चित्त अहंकार में प्रोसेस करने के लिए दृष्टि का ज्ञान दर्शन ही प्रोसेस में काम आता है। बराबर हम्म है। इसीलिए अकेला मन कुछ नहीं कर सकता है। और इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि डिस्चार्ज अंतस्करण तो चार्ज हुआ है, वो डिस्चार्ज है, मगर बराबर जो लाइव अंतस्करण है वो तो ब्लैंक है। इसमें प्रोसेस करने के लिए आपको ज्ञान दर्शन डालना पड़ेगा, बाद में प्रोसेस होगी। समझ में आया? मतलब ये ज्ञान दर्शन कैसे, मतलब कहाँ होता है, शरीर में कहाँ होता है या कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है, मतलब मेरा ये क्वेश्चन है। ज्ञान दर्शन जो होता है ये दृष्टि है, और दृष्टि सभी के पास है। नहीं, वो दृष्टि कहाँ होती है, मतलब कैसे हो, मतलब जैसे आपने कर्म का बताया था ना कि कार्मिक शरीर बनता है, जैसे नया कर्म बनता है तो वो कार्मिक शरीर में बन के वो स्टोर हो जाता है। हम जब मर जाते हैं तो वो कार्मिक शरीर आकाश में चला जाता है और फिर नए जन्म में अपने साथ आता है। तो वो ज्ञान दर्शन कैसे आता है, मतलब दृष्टि कैसे आती है, दृष्टि। ज्ञान दर्शन वो आपका डेवलपमेंट है। हाँ हमारे पास, सभी के पास डेवलपमेंट, हाँ, डेवलपमेंट। सभी के पास ज्ञान दर्शन होना, मतलब जैसे चार घाती कर्म बताए: ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। ये हम्म, कर्म जो है ये हमारी दृष्टि है। बराबर। ये कर्म कभी खत्म नहीं होते जब तक आप खुद मिटाओगे नहीं। ये कॉज करने के लिए सहायक है, ये कॉज नहीं है। कॉज करने का पहले रॉ मटेरियल है, बराबर है। इसके उपयोग से प्रोसेस होके कॉज बनता है, और कॉज का कुदरत इफेक्ट देती है। तो बराबर है। इफेक्ट वाले जो कर्म है, इसको नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनी और आयुष कर्म कहते हैं। तो ये हम्म, कर्म इफेक्ट में आते हैं। और ये जो चार कर्म घाती कर्म है: ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनी, अंतराय कर्म, ये हम्म, चार कर्म जो है वो सत्ता के रूप में है, वो ही अच्छा। दृष्टि के रूप में काम करता है। हम्म, और बराबर। जब हमको, हमारे पास मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म की दृष्टि है, और अभी इस सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की दृष्टि प्राप्त करके, इसका उपयोग करके अवस्था में तो मुक्त रहना है, साथ में मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की जो भ्रांति है वो भी पैरेलल तोड़ना है, बराबर। मोहनीय कर्म भी तोड़ना है। बराबर। कैसे तोड़ना है? तो कि अभी तक तो ऐसा मालूम था हमको कि हम्म, सुख इंद्रियों के माध्यम से अनुभव में आता है, और सुख बाहर की दुनिया में से, सत्ता संपत्ति संबंध और साधन में से आता है। ऐसी मान्यता से हमारा जीवन चलता था। बराबर है। सुख बाहर के साधनों से आता है, और अनुभूति इंद्रिय ज्ञान से होती है। करेक्ट? बराबर है। ये मान्यता हमारी थी, बराबर। ये मान्यता गलत निकली, हाँ। क्योंकि सुख तो आत्मा का स्वभाव है। दुनिया में तो सुख दुख है नहीं, सिर्फ कर्मों की भुगतान है। बराबर। हम जिसको सुख दुख मानते हैं वो तो कर्मों को खत्म होने की प्रक्रिया है, बराबर। बाद में तो जीरो हो जाता है। बराबर है। तो वो सुख दुख नहीं है। हम्म, इसीलिए
पर मगर क्योंकि भ्रांति का ज्ञान होने के नाते हमको इसमें सुख दुख महसूस होता है। अभी समझ में आया, सुख तो केवल मेरा यानी आत्मा का स्वभाव है, बराबर और आत्मा का स्वभाव है तो फिर मेरा स्वभाव है, वो बाहर ढूंढना नहीं है। बराबर। तो पहले मेरा स्वभाव होने का मतलब होता है पहले अज्ञान, पहले मिथ्या ज्ञान की शुद्धि हुई। मिथ्या ज्ञान क्या था? मैं नामधारी हूं, मैं शरीरधारी हूं। इसमें से सम्यक क्या हुआ? सम्यक ज्ञान, मैं मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं। हम्म, ये समझ में आया। फिर दर्शन शुद्धि, ये मन वचन काया मैं चला रहा हूं, मन वचन काया से भुगतान होता है वो मेरे को होता है, सत्ता संपत्ति सबन साधन मेरा है, बचपन युवानी बुढ़ापा मेरा है, जन्म जीवन मृत्यु मेरा है। ये भ्रांति टूट गई, बराबर। ये तो कुदरती रचना है। हम्म, न मैं शरीर हूं और न ही मैं शरीर की कोई अवस्था हूं। तो मिथ्या ज्ञान भी टूट गया, मिथ्या दर्शन भी टूट गया, और मोह भी टूट गया कि सुख तो आत्मा में, अभी बाहर ढूंढना। नहीं। तो ये तीन आपको दृष्टि मिली है, वो तीन दृष्टि आपको मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्मों को मिटाने के लिए और मन वचन काया उनकी अवस्था से मुक्त रहने के लिए मिली। ये दृष्टि समझ में आया? बराबर है। हम्म। तो मतलब ये विजन एक तरह से विजन, कर्म, ये जो विजन है वो एक तरह से कर्म का ही भाग है। मतलब जो पहले कर्म, मैंने कर्म से जो ये गाति कर्म जो बहुत घने गाति कर्म थे, उसको अभी मैं तोड़ रही हूँ, उसका पार्ट तो नहीं है ना, विजन अलग है, राइट? विजन अलग है। वो विजन आप लेकर आए हैं और अभी आपको विजन मिला है, उससे वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय का विजन तोड़ना है। बराबर है। समझ और में ये आया? बराबर है। और ये भाव में हम जब किसी कर्म किसी संजोग में हम समझो हम जुड़ते नहीं है, तो हम अपना जो ये विजन है उसको मजबूत करते हैं, बराबर है, ज्ञान दर्शन को बढ़ाते हैं, तो ये वो भाव में पहला हम बढ़ते हैं। वो पहला स्टेप है, सेपरेशन। हम्म। नहीं मतलब मैंने दूसरा मतलब कोई संजोग आया उससे मैं जुड़ी नहीं, तो हाँ, तो मैंने कोई सेपरेशन हुआ नया ना, सेपरेशन हुआ ना। सेपरेशन हुआ, मतलब मैंने नया कर्म नहीं बांधा, मतलब नया संसार लायक कर्म नहीं बांधा मैंने, मोक्ष मार्ग के हाँ। लायक कर्म बांधा, बराबर है। और हम्म। मेरा डेवलपमेंट भी बढ़ा, बराबर ना? हम्म। मतलब ये भाव में मैं अपना डेवलपमेंट बढ़ा सकती हूँ, ये बात सही है कि नहीं? बढ़ा सकते हैं ना। मतलब यही भाव में बढ़ेगा उसका, मतलब उसके लिए मुझे नेक्स्ट भाव का वेट नहीं करना पड़ेगा, बराबर? नहीं नहीं, डेवलपमेंट तो जैसे जैसे आप विज्ञान का उपयोग करेंगे तो डेवलपमेंट तो बढ़ता रहेगा, अज्ञान खत्म भी होगा और डेवलपमेंट बढ़ेगा भी। अच्छा। और ये हम डेवलपमेंट लेके दूसरे भाव में कैसे लेके जा सकते हैं? मतलब ये मोनीय कर्म और दशनावर्णी और गणावर्णी करना कम कम किया वही, कि फिर कुछ और, जैसे कार्मिक शरीर होता है कर्मों को लेके जाने के लिए, ऐसे कुछ अलग हिसाब से लेके जाते हैं कि कुछ ऐसे मतलब? बताओ, हम्म, देखो, हर इंसान के पास हम्म, दो प्रकार का ज्ञान होता है एक ही परिस्थिति में। चोरी करना चाहिए और चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ हम्म, बोलना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। बराबर। दोनों में से कोई भी ज्ञान का उपयोग आप कर सकते हैं। बराबर। ऐसे जैसे जैसे आपका आध्यात्मिक डेवलपमेंट होगा वो भी साथ में आएगा, और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म जो सत्ता में है वो भी साथ में आएगा। नेक्स्ट बर्थ में दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हो।
जिसका उपयोग करोगे उसका लाभ मिलेगा। नहीं, साथ में अगर आएंगे क्या, वो, क्या बोलिए? साथ में आएंगे वो समझ गई, लेकिन कैसे, मतलब ये कर्म कार्मिक शरीर के साथ आएंगे कि कैसे आएंगे, वो मेरा क्वेश्चन। कार्मिक शरीर के साथ नहीं आएगा, ये आएगा आपके अंतस्करण के साथ। अच्छा। आत्मा रहेगा, आपका अंतस्करण रहेगा, और ये आपका डेवलपमेंट रहेगा। वो डेवलपमेंट में दो भाग रहेंगे, या तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म, वो भी अज्ञान का डेवलपमेंट है, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन वो भी ज्ञान का डेवलपमेंट है। दोनों साथ में आएगा, क्योंकि दोनों आपके पास है, बराबर। और दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हो, ये भाव में और नेक्स्ट भाव में भी। बराबर। जहां तक अज्ञान जीरो नहीं होगा, वहां तक आपको सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का उपयोग करते रहना पड़ेगा। बराबर। बस। जीरो होगा फिर एक ही भाग रहेगा, हाँ। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म इज इक्वल टू अज्ञान। वो जीरो हो गया तो फिर लास्ट वर्ग में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन ही रहेगा। फिर बराबर। आपको पुरुषार्थ नहीं रहेगा, हम्म, क्योंकि अज्ञान नहीं है तो पुरुषार्थ की जरूरत क्या है। बराबर। मगर कर्म की भुगतान रहेगी, बराबर। मगर वो भुगतान नए कर्म बनाएंगे नहीं, नहीं नहीं। क्योंकि अज्ञान नहीं है। बराबर। समझ में आया? हाँ, मतलब मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब वो भाव मन जो कहते हैं वो है क्या, मतलब ज्ञान दर्शन। नहीं नहीं, भाव मन तो भाव मन तो अपने पुरुषार्थ करके जो भाव बनते हैं, इसको भाव मन कहते हैं। अच्छा। भाव बनने की प्रक्रिया को भाव मन कहते हैं। तो उनका सब्जेक्ट अलग है, ज्ञान दर्शन का सब्जेक्ट अलग है। इसीलिए मैंने कहा कि ज्ञान दर्शन जो है, इसका एक नाम है दृष्टि। बराबर। और वो दृष्टि जब तक अज्ञान है, पूरा अज्ञान है, वहां तक तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म के रूप में ही रहता है। मगर जब विज्ञान प्राप्त होता है तो उसमें दो भाग होते हैं, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन भी होता है, और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन भी सत्ता में रहेगा। हम्म? और दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकोगे कभी भी। मतलब वो अपनी स्वतंत्रता है। ऑफकोर्स, पुरुषार्थ करना वो स्वतंत्रता नहीं होती है तो पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? फिर इसको भी कहेंगे कुदरती रचना। अगर स्वतंत्रता नहीं है तो जय समझ में सच। आया? हाँ। ओके, जय सच्चिदानंद। अच्छा, बिंदेश। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन स्वामी। हम्म। हाँ, जय सच्चिदानंद, बोलिए बोलिए। हाँ स्वामी जी, अभी ये विज्ञान लाइट का डिम क्या बजेगी खबर ना पड़े। एक मिनट, लाइट पहले बता रहे डिम કેમ થઈ ના ઘાટી થઈ ગઈ તો ડીમ આવી એટલે ના હવે આ ઘાટી થઈ ગઈ ठीक ના પેલા બતા रहे थे પણ कहीं हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ स्वामी जी, अभी ये आध्यात्म विज्ञान का उपयोग करके ऐसा कोई भी अवस्था होती है हमारी प्रकृति की, या प्रकृति में कोई भी अवस्थाएं होती है, तो उसमें ऐसा एहसास होता है कि हम जुड़े नहीं है और अलग रह सकते हैं। ऐसा अनुभव हो रहा है स्वामी जी। अभी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि जो इजराइल और गाजा का भी वॉर हो गया, तो प्रकृति समाचार देखती है, पढ़ती भी है, उसको उदय में जितना भी आया हो, लेकिन जो हमारा ज्ञान दर्शन के उपयोग से स्वामी जी, ये कुदरती रचना ऐसा सब दिखता है और समझ में आता है, तो वो हम्म। जुड़ता नहीं है, तो वो समय हम हमारा ज्ञान पुरुषार्थ बढ़ाने पे
उपयोग में होता है जो पहले नहीं होता था स्वामी जी। बराबर है। तो ये ज्ञान दर्शन का आपकी कृपा से हम उपयोग करके स्वामी जी ऐसा फील होता है कि हम जुड़ते नहीं और अलग रह सकते हैं, ऐसा या रह प्रैक्टिकली। सकते हाँ तो विज्ञान से अलग रह सकते हैं, इसीलिए तो ये विज्ञान ही ऐसा विज्ञान ही ऐसा एक साधन है उपयोग करने का, जिससे हम प्रकृति और प्रकृति की अवस्थाओं से मुक्त रह सकते हैं हाँ और अंत में आत्मा की अनुभूति भी कर सकते हैं लास्ट में। यस 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 यस। जैसा आपने बताया कि हम जो अभी तो फिलहाल हमारा ज्ञान दर्शन का उपयोग बढ़ा के जितना हो सके, जितना श्वास मिला है उसमें जितना अज्ञान निरेश हो सके उतना करने का प्रयास कर रहे हैं स्वामी जी। बराबर है। तो वो तो आपने जैसे बताया ना, वो स्पष्ट वेदन तो लास्ट में होगा, वो भी विश्वास हो गया है स्वामी। बस खाली वो बस अज्ञान शून्य हो जाए, बस लास्ट श्वास तक करे कोशिश आपकी। और ये चमत्कार है स्वामी जी की हम यहाँ मुंबई में बैठे, आप वहां बैठे हो, फिर भी हम आपसे जुड़ पाते हैं। तो और बहुत अच्छा रहता है स्वामी जी। ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की कमाल है ना। ये हम सब लोगों का पुण्य बोल सकते हैं स्वामी हाँ जी। हाँ, जरूर जरूर। तो और ये स्वामी जी जितना ज्ञान दर्शन का उपयोग करेंगे वो हिसाब से ही भावमन हमारा चार्ज करेगा ना। जैसा ज्ञान दर्शन का उपयोग है, जितना अज्ञान निरेश करेंगे वो हिसाब से ही हाँ, भाव चार्ज करेगा ना स्वामी जी। वही तो मैंने कहा ना, ज्ञान दर्शन चाहे मिथ्या है चाहे सम्यक है, जिसका उपयोग करेंगे उसी प्रकार से भाव मन बनेगा और भाव बनेगा। बराबर बराबर है। लेकिन ये खाली मैं अभी आपसे वो मेरा अनुभव शेयर इसलिए किया कि स्वामी जी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने जो नो डिटेलिंग बोला है ना, सब कुदरती रचना है, कुदरती कानून के हिसाब से सब कुदरती रचना हो रही है। और जो लोग भी आहत हो रहे हैं, जो लोग का भी कुछ, वो कुदरती रचना है, कुदरती कानून के हिसाब से हो रहा है। और एक भावना रहती है कि जगत ना सर्व जीव सुख शांति ने पामो, समाधान ने पामो ने मोक्ष ने पामो, ये भावना सतत रहे स्वामी जी। यस यस, अच्छा है ना। तो वो पहले ऐसा नहीं होता था स्वामी जी। ये लॉकडाउन के बाद से आपका जितना सत्संग हुआ है ना, तो ये परिवर्तन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हम्म, ये बहुत लाभार्थी हुआ है हमको। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लोगों को लाभ हो, बस वही स्वामी जी। हमारा अज्ञान निरेश होता रहे। और कोई प्रश्न नहीं है? प्रश्न कुछ नहीं है, अनुभूति आपसे शेयर करनी है स्वामी जी, जो मुझे बहुत फील हो। अच्छा। मैं ऐसा छूटा रह सकता हूँ अभी। ये जो घटना है, पहले मैं जुड़ जाता था स्वामी जी, प्रकृति भी जुड़ती थी और ज्ञान दर्शन जो हमारा भाव चार्ज है ना वो भी जुड़ जाता था। तो अभी अलिप्त रह सकता हूँ, ऐसा मुझे अनुभूति हुई ना, तो इसलिए मैं बोला आपसे शेयर करूँ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ स्वामी जी, जय जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। मधुबाला। जय सच्चिदानंद प्रभु जी। अनंत जय उपकारी सच्चिदानंद। कोटि कोटि नमन प्रभु, कोटि कोटि नमन प्रभु। जैसे अभी आपने बताया कि जैसे जैसे विज्ञान का उपयोग कर रहे हैं वैसे भीख और भय खत्म हो रही है और रिलैक्सेशन, मतलब जो बोझा नहीं रह रहा है। जितना जितना आप अभी सभी जगह पे पधारे, अडड़क अडड़क कुदरत ने भी कृपा बरसाई और सबको अनुभव का लाभ मिला। मुझे पर्सनली बहुत आपका लाभ लेने को मिला, इसलिए आपका त्रिवार आभार प्रभु। संपूर्ण परिवार की तरफ से आपका आभार। अभी मेरा प्रश्न है परमाणु के ऊपर प्रभु जी। परमाणु कैसा होता है, आकार में कैसा होता है और उसका अर्थ क्या है? परमाणु परमाणु का आकार नहीं होता है, परमाणु का आकार नहीं होता है, मगर परमाणु की अवस्था जो होती है इनका आकार होता है। और अवस्था का रूप रस गंध स्पर्श और आकार पांचों होता है, तभी तो इसको अवस्था कहते हैं। मगर ये परमाणु जो है वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, वो केवल ज्ञानी देख सकते हैं। परमाणु परमाणु की अवस्था तो कोई भी देख सकता है, परमाणु नहीं देख सकते, क्योंकि ये तत्व हो गया। क्या हो गया?
तत्व। तत्व। तत्व देख नहीं सकते, आंखों से नहीं देख सकते हैं, बुद्धि जी, सम्यक बुद्धि से समझ सकते हैं, मगर अनुभव तो केवल ज्ञान के बाद ही होता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि परमाणु में स्पर्श है तो परमाणु में है। चार परमाणु सहाय। परमाणु परमाणु जो होते हैं वो अवस्था से उनका आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर वो अवस्था के आधार से उसमें रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है और आकार होता है। एक परमाणु का आकार नहीं है, एक ठीक। परमाणु का स्पर्श नहीं है, गंध नहीं है, मगर अनेक परमाणुओं से बना हुआ होता है अवस्था। और सभी अवस्था अलग अलग होती है और रूपांतरित भी होता है। जो अलग अलग होती है वो पुद्गल हो गया ना प्रभु जी, अनेक परमाणुओं से अलग हो, बना हुआ बताओ पुद्गल। बताओ। उद्गल तो बहुत बड़ा शब्द है। पुद्गल तो यानी जो पूर्ण किया था वो गलन होगा, उसको कहते हैं पुद्गल। शरीर को पुद्गल नहीं कहते हैं, शरीर को परमाणुओं की बनी हुई अवस्था कहेंगे। और ये परमाणु की बनी हुई अवस्था से एक एक प्रकार के संयोग इसके माध्यम से निकलते हैं जी, और सभी कर्म खत्म हो जाएंगे तो बॉडी को फिर जला दिया जाता है, रोल खत्म हो गया। जी। तो हम्म, 6 तत्व जो है वो इसमें कैसे काम करते हैं प्रभु जी? जो छह 6 तत्व। तत्व 6 तत्व से तो शरीर बना है, शरीर में चेतन भी है। सभी अवस्था जो शरीर की है वो प्रभु जड़ जड़ की है। फिर वो जड़ की अवस्था के अंदर गति सहायक भी होता है, स्थिति सहायक भी होता है, हर ऑर्गन का समय भी है, बॉडी का भी समय है, ऑर्गन का भी समय है, और बॉडी के अंदर स्पेस भी है। तो 6 जी, तत्व है। परमाणु का आपने शरीर के साथ, आपने 6 तत्व का शरीर के साथ बताया। मुझे पर्टिकुलर परमाणु के बारे में ही जानना था कि 6 तत्व का परमाणु के साथ क्या रिलेशन है, हाउ दे वर्क। परमाणु के साथ परमाणु भी एक तत्व है और आत्मा भी एक तत्व है, तो 2 तत्व हो गया, अभी 4 बाकी रहा। चेतन जड़, ठीक है। हाँ, हाँ, अभी 4 ओके। बाकी रहा। तो हाँ, समझ। 4 बाकी रहे, वो परमाणुओं की जो अवस्था बनती है उसमें गति सहायक रूप में काम करता है, स्थिति सहायक के रूप में काम करता है, अवस्था की लाइफ है तो समय तत्व में काम करता है, और अवस्था के अंदर स्पेस होती है। तो जिस अवस्था को बनाने के लिए स्पेस चाहिए तो स्पेस भी उसको कुदरत प्रोवाइड करती है तत्व के रूप में। एक परमाणु दूसरे परमाणु पे असर नहीं करता है, वो थोड़ा मुझे एक उदाहरण के साथ समझाइए अभी। एक परमाणु दूसरे परमाणु पे असर नहीं करता है क्योंकि परमाणु तत्व है, जी, मगर परमाणुओं से बनी हुई अवस्था है वो एक दूसरे को प्रभावित कर सकती है, परमाणु नहीं कर सकते हैं। जी, समझ में आया ना? जी। अवस्था कर सकते हैं, परमाणु नहीं कर सकते। नहीं तत्व कर रूप सकते, में तत्व एक दूसरे को कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता, नहीं कर सकते अवस्था हैं। के रूप में कर सकते हैं। जी प्रभु, यस। समझ में आ गया। जय सच्चिदानंद प्रभु। जय कोटि सच्चिदानंद। कोटि नमन। जय सच्चिदानंद। हेमाबेन अनम्यूट। ओके जयेश भाई। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। તમારો વિડિયો દેખાતો નથી। હા મેં બંધ રાખ્યો છે, અવાજ પ્રોપર આવે ને એટલે. ઓકે, હા, અવાજ ક્લિયર આવે છે ને સ્વામી? આવે છે આવે છે। બહુ સરસ. તમારા જન્મદિવસ નિમિત્તે મંગળવારે સત્સંગ છે ને? યસ યસ। તો જોગાનું જોગ એ દિવસે મારો બી જન્મદિવસ છે.
हम्म, દશેરાનું નિમિત્ત. ને એ તો સવાલ એવો હતો. હા, જી આવે છે બોલો, અવાજ? આવે ક્લિયર આવે ક્લિયર આવે. હા. હવે સવાલ એવો સમજવો હતો કે એક અલગ એંગલ થી એક વાત સમજવી છે કે પુરુષાર્થ જે આપણે કરી રહ્યા છે 100%, એ ત્રણ હમ, વસ્તુને આભારી છે. એક તો ગયા જન્મનું ડેવલપમેન્ટ, વર્તમાન સંજોગો અને આપણું આજનું જ્ઞાન દર્શન. બરાબર. બરાબર છે. હમ, હવે જ્ઞાન દર્શન માં આપણે 100% પુરુષાર્થ કરવાનો છે. હમ, સમય ડેવલપમેન્ટ એ એકચ્યુઅલી તો ગયા જન્મનું છે, હમ, એટલે એમાં આપણે કંઈ કરવાનું નથી. એ ડિસ્ચાર્જ છે ને એટલું જેટલું રહી શકીએ એ આપણી કેપેસિટી છે, કે આપણી કેપિટલ છે. પણ કેપિટલ વધારી સંજોગો શકીએ. હા, કેપિટલ વધારી શકીએ આ બર્થમાં યસ, નવેસરથી ઉપયોગ કરી. અને ધારો કે યસ. જૂનું આપણે 50% લાયા પેલું હોય તમે તો નવું પેલું તમે આપણે પહેલું બોલ્યા એ બિગિનિંગ કહેવાય. સમજી ગયા. કોઈ સમજી પણ ગયા. વ્યક્તિ આવી એટલે એના ત્રણ વસ્તુ થાય કે એક તો પાછલા બરાબર. અવતારનું જ્ઞાન લઈને આવ્યો, પાછલા બરાબર. અવતારનો આ વર્તમાન સંજોગ લઈને આવ્યો, ખ્યાલ આવી ગયો, હમ. અને વર્તમાન જ્ઞાન. આ વર્તમાન બરાબર. જ્ઞાન એટલે પડ્યું. હવે આ ત્રણ વસ્તુ પછી એને કઈ રીતે ઉપયોગ કરવી એના આધારે એનું ડેવલપમેન્ટ ક્યાં તો મિથ્યા જ્ઞાન મિથ્યા દર્શન પાકું થાય, ક્યાં તો સમ્યક જ્ઞાન સમ્યક દર્શન પાકું થાય. જેવો ઉપયોગ કરે એ મજબૂત થાય. જે ટાઈમે જેટલા પર્સન્ટેજમાં જેવો ઉપયોગ કર્યો એટલું પર્સન્ટેજ કેરી ફોરવર્ડ થશે. યસ, યસ. અચ્છા, હવે વાત એવી હતી કે બે વસ્તુ તો આપણે કુદરતને આધાર છે. વર્તમાન સંજોગ, એ જ્યારે સંજોગ આવશે ત્યારે એ સંજોગ આપણા હાથમાં નથી, કુદરતના હાથમાં. નથી, કુદરતના 100% કુદરતના હાથમાં છે. બરાબર. અને બીજો પોઈન્ટ એ છે કે જૂનું જે ડેવલપમેન્ટ એકચ્યુઅલ આપણું છે હમ, એ બી કેપિટલ છે, એ બી આપણા હાથમાં આજનું નથી. સમજી ગયો, સમજી ગયો. તો વાત એ આવે છે કે એ બંનેને 33% માર્ક આપી દઈએ, અને જેનો આપણો પોતાનો ઉપયોગ આજનો જ્ઞાન દર્શનનો છે એ ફક્ત 33% બાકી રહે. હવે એમાંથી આપણે કેટલું 100% એપ્લિકેશન કરી શકીએ છીએ એના ઉપર આપણો નેક્સ્ટ બર્થ કેટલો ડેવલપમેન્ટ વાળો બનશે એ એના આધારે નક્કી થાય. બરાબર ને સાહેબ? હા, પણ બાકીના બે સંજોગ કામ કરે ને પ્રભુ, એ તમે ઉપયોગ કરશો. આજે જ્ઞાન દર્શનનો ઉપયોગ કરશો, બરાબર છે. હમ. એ જ્ઞાન સ્વામીજી दर्शन આજે માટે હિન્દી સ્વામીજી हिंदी में जवाब आपशो। हाँ हाँ, आज जो ज्ञान दर्शन का आप उपयोग करोगे वो भी अवस्था के ऊपर आधारित है, और वो भी आपके બરાબર. डेवलपमेंट भी उसमें काम रोल आएगा। तो दोनों को बाकात करेंगे तो काम नहीं चलेगा। नहीं, मैं बाकात नहीं कर रहा हूँ, डिपेंड टू कुदरती रचना। नहीं, मैं कुदरती उसको रचना, कुदरती रचना समझता हूँ। कुदरती रचना संजोग में काम करेगी। संजोग देने में कुदरती रचना 100% है। हाँ, क्योंकि उसमें डेवलपमेंट तो आप मेरा रोल लेकर ही नहीं है। आए हैं, तो संयोग भी आपको उपयोग करने में सहायक है ना। आप उपयोग कैसे करोगे विदाउट संयोग? नहीं, संजोग सहायक है, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है। जब कुदरत देगी तब मुझे करना है। हमारे संयोग हमारे हाथ में नहीं है, मगर संयोग को किस प्रकार से देखूं वो तो हमारे वो हाथ में मेरे है। हाथ में है। मैं यही बोलना चाहता हूँ। तो उसी को तो जो पुरुषार्थ कहते हैं। उसी में तो बराबर डेवलपमेंट भी काम आता है, और आज का ज्ञान दर्शन भी काम में आता है। बराबर है। कई बिल्कुल बातें ऐसी परफेक्ट। होती है, कई बातें ऐसी होती है कि आज मैं सुन रहा हूं और सामने वाला व्यक्ति को बता रहे हैं, मगर क्योंकि मेरा पिछला डेवलपमेंट नहीं है तो ऑन द स्पॉट मेरे को समझ में नहीं आता है। परफेक्ट परफेक्ट। फिर फिर मैं उसके ऊपर एनालिसिस करके, विज्ञान का ज्यादा उपयोग करके मैं डीप में जाने की कोशिश करता हूँ, और बिल्कुल। सिद्धांत का उपयोग करके समझने की कोशिश करता हूं। तो धीरे धीरे वो बात मेरे को समझ में आ जाती है और सिद्धांत के समझ रूप में। तो तभी समझ तो में वो आ जाने डेवलपमेंट बढ़ेगा फिर। हाँ, और समझ में आ जाने के बाद जो प्रोसेस होती है, मतलब जो पुरुषार्थ हम करते हैं उसमें पेन कम हो जाए, क्योंकि हम सिस्टम को समझ गए। हम्म, यानी कि बट नेचुरल हो जाता यस, मतलब इजी हो जाता है। है, इजी हो जाता है, क्योंकि हम बट सिस्टम नेचुरल को तो समझ। बट नेचुरल तो नहीं बोलने का, नहीं तो फिर पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। हाँ, बात सही है, हो सकता है मेरे अल्फाज इधर उधर होंगे, बट हम्म, नेचुरल यानी वहां पे हमको जोर नहीं लगाना। हम्म,
अब हम एक मन सूक्ष्म वचन काया की अवस्था को कुदरती रचना इज इक्वल टू बर्थ नेचर बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में 100% नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल डिस्चार्ज है। हाँ, मगर बस तो थोड़ा पुरुषार्थ समझ फिर में यही था। बर्थ नेचर बोलेंगे तो फिर लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए। हाँ वो बात सही है आपकी, बट हम्म, नेचुरल यानी बिना पेन, मतलब बिना, वो इतनी हाँ अच्छी तरह से निकल जाता है कि हमको उसमें हाँ, कोई जोर नहीं लगाना पड़ता है। यस, हम तो आसानी से विज्ञान को समझ के उपयोग कर सकते हैं। तो मैं ज्यादातर यही कोशिश करता हूँ कि किसी को इस बात पे करेक्ट करूँ कि आप कुदरती रचना को, रचना में उसके सिस्टम को समझेंगे ना, तो आपका पुरुषार्थ बिल्कुल इजी हो जाएगा। यस यस यस। ये थोड़ा बहुत मैं कभी कभी कोशिश कर लेता हूँ। एक पतली भेद रेखा यहाँ पे आती है कि जो डेवलपमेंट है, उस उस रेंज का अगर कोई वाक्य बनता है तो हम उसको आसानी से पुरुषार्थ कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारा कैपेसिटी है। हम्म अब यहाँ पे कैपेसिटी को पुरुषार्थ मानेंगे, ये डेवलपमेंट मानेंगे, ये बहुत पतली भेद रेखा है सर। हम्म। तो इसमें मुझे कुछ और समझाइए, बस इतना है। डेवलपमेंट को पुरुषार्थ मानेंगे, ऐसा? नहीं, जैसे कोई हाँ। आसान सा वाक्य आया और उसमें मैं हम्म 100% अलग रह पाया, क्योंकि वो मेरे हम्म डेवलपमेंट के अंडर आता था वो किस्सा, हम्म। तो वो डेवलपमेंट ही माना जाएगा ना। उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा पुरुषार्थ तो किया नहीं है, जो पिछला जन्म का नहीं पुरुष इजी होके निकल गया। नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसको इसीलिए कैसे मैंने समझ। जो बहन के प्रश्न का उत्तर दिया कि आपके पास जितना डेवलपमेंट है उसके जी साथ आपके पास अज्ञान का भी डेवलपमेंट है। हाँ, बराबर तो है। दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। चाहे मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन जो आपकी सत्ता के पास है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। बराबर। इसीलिए हम सिर्फ डेवलपमेंट यानी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का ही उपयोग करेंगे, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। ना, ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन अभी हमारे पास विजन है। जैसे हमारा कोई 50 रुपया ले जाता है तो हमको इतना पेन नहीं होता है, वो हमारे ज्ञान दर्शन के लेवल में आता है। मैं समझ गया, मगर आप इसका उपयोग करते हैं सम्यक हाँ ज्ञान वो सम्यक आप दर्शन जो का। एंगल बता रहे हो वो सही है कि आपके पास दो हथियार है, आप दो कौन सा ऑप्शन, यूज करते हो अगर वो आपके अज्ञान ऊपर है। जीरो हो गया है तो फिर ऑप्शन नहीं है, मगर अज्ञान है वहां तक वो ऑप्शन रहेगा। मैंने पहले भी कहा था कि हाँ, तीर्थंकर लेकिन वो भगवान भी ऑप्शन को हम तो इसको तीर्थंकर परफेक्टली ऐसा समझे हैं कि तीर्थंकर जैसे, भगवान भी अगले अगले अवतार में प्रीवियस बर्थ में जहां हम्म, तक इसको अज्ञान जीरो नहीं हुआ या केवल दर्शन नहीं हुआ, वहां हम्म, तक उसको जो भी कुछ कमी है, वन हाँ परसेंट 2% भी कमी है, तो उसको उपयोग करके कर्म बंद कर सकते हैं। बराबर है आपकी बात, बिल्कुल तो परफेक्ट है। इसीलिए दोनों को ध्यान में रखने का मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ वो बात आपकी सही है सम्यक कि ज्ञान हर सम्यक बात। दर्शन का भी उपयोग कर सकते हैं, और अज्ञान है तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं जहां तक है। जब अज्ञान जीरो हो जाएगा तो फिर ऑप्शन तब नहीं है आपके पास। तब ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन का मतलब मानो कोई इजी रास्ता आता है तो बहुत आसानी से हम उनको उपयोग में ले लेते हैं। और जब बड़ा कर्म आता है जो हमारी एफिशिएंसी और डेवलपमेंट के बीच का है, तो हम एक्स्ट्रा पेन लगाते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ये कुदरती रचना है, तो ये डिस्चार्ज है, तू क्यों इन्वॉल्व हो गया इधर, कश्मकश। देखो, मोह चीज ऐसी होती है, मोहनीय कर्म चीज ऐसी होती है। प्रश्न छोटा बड़ा हम अपने दृष्टिकोण से छोटा बड़ा बोल सकते हैं, मगर आध्यात्म में ऐसा होता है कि मामूली बात भी आपको गलत रास्ते पर ले जाती है, और अच्छी बात भी आपको जल्दी से स्वीकार नहीं करने देती है। क्योंकि बराबर। यहाँ छोटी बड़ी का प्रश्न नहीं है, यहाँ मोह है। मोह का मतलब छोटी सी चीज में आपको वैल्यू आ गई तो राग द्वेष आपका आसान हो गया, बराबर। और बड़ी सी बड़ी बेनिफिट वाली चीज सिर्फ कुदरती ना देखना है, वो इजी है।
फिर भी आपको डिफिकल्ट लगेगा। क्योंकि इसीलिए डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि जो आपके पास मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म का जो स्टॉक है और उदय कर्म है, तो वो स्टॉक काम करता है बराबर। बाय नेगेटिव व्यू पॉइंट का। फिर इसमें से आपको डिवाइड करके यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ का उपयोग करके कुदरती रचना देखना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस होती है। बिल्कुल परफेक्ट। तो कई बार फेल भी होते हैं, कई बार पास भी होते हैं, कई बार छोटी बात भी हमको मतलब खींच जाती है, राग या द्वेष करने के लिए खींच जाती है, छोटी बात है। बराबर बराबर। और बस कई इतना बार ही छोटी बड़ी बड़ी बातें हैं तो उसमें भी विज्ञान हाजिर हो जाता है। तो ऐसा होता है। तो इसीलिए मैंने कहा उपयोग बहुत बहुत हम जिसको इजी मानते हैं ऐसा नहीं है। जागृति तो सतत चाहिए हमको, छोटी से छोटी चीज में। बराबर। और जागृति का मतलब और कोई नहीं, जागृति का मतलब सेपरेशन, और सेपरेशन का मतलब होता है आत्मा के अलावा जिससे हम मुक्त हुए इसकी वैल्यू 0, वो सेपरेशन हो गया बस। परफेक्ट परफेक्ट। तो फिर राग की कोई संभावना नहीं है। बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। बस बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Emma, unmute. चलो हाई क्लास टाइम में 2 મિનિટ હાટું થઈને આ થોડી जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી, આ હમણાં છેલ્લા 2-3 વીક થી બધું એનાલિસ કરતા કરતા એવું લાગે છે કે આ જે આખા કુદરતી રચના આપણે જે જોઈએ છે ઇન કુદરત, કુદરતના કાનૂન અને કુદરતી રચના, સો એમાં પણ એક આત્માનો તત્વ તો ખરો જ ને? તારે જ આત્મા તત્વથી પણ પડ છે, કારણ કે આ જો આત્મા છે તો આ બધું જ છે ને? आत्मा तत्व અણુમાં अगर પણ नहीं, આત્મા છે તો એક્સપોઝ થાય છે ને? तो आत्मा तत्व तो हर अवस्था में कंपलसरी है, नहीं तो अवस्था कैसे कहेंगे। રાઈટ, તો પછી તો તત્વની बिना ઉપર आत्मा, થયું ને? बिना आत्मा तो ज्ञान नहीं होता है। બરાબર, હા। कोई भी ज्ञान, अज्ञान भी आत्मा की हाजिरी से, ज्ञान भी राइट, आत्मा की हाजिरी से, हाँ, और विज्ञान भी आत्मा की हाजिरी से। उपयोग कोई भी करो, मगर ज्ञान शब्द है वो आत्मा की हाजिरी के बिना अज्ञान भी नहीं हो सकता है, ज्ञान भी नहीं हो सकता है, विज्ञान भी नहीं हो सकता है। તો પછી તો આ જે આપણે આખું જે દાદાની જે વ્યવસ્થિત આજ્ઞા જે આપણને મળી છે અને આ તમે જે મને આપણને સમજાયું કુદરતી રચના અને હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું, તો એની પણ પર ના થયું તો પછી આ આત્મા દર્શન તત્વની પણ ઉપર ગયું ને આત્મા, તો જ આત્મામાં બધું છે ને? પહેલા અત્યાર સુધી મને એમ હતું કે તત્વ જે આખું આ જે તત્વ વિજ્ઞાન આપણને મળ્યું છે એ જ આપણું લાસ્ટ સ્ટેજ છે, એની ઉપર કશું નથી. પણ હમણાં છેલ્લા 1 મહિનાથી મને એવું લાગે છે કે એની તત્વની ઉપર આત્મા એકલો જ છે, તારે પછી ત્યાં પૂર્ણાહુતિ થાય છે ને? कहो ये लोगों की गलती क्यों होती है ये बात समझने में। क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई 6 तत्व बोलते हैं इसीलिए तत्व का एक भाग है और आत्मा तत्व का भाग नहीं है, यानी उससे ऊपर है, ऐसा लगता है। 6 तत्व में तो आत्मा तत्व है ही। राइट, पर जो चेतन फिर तत्व इसके से ऊपर तत्व रहेगा नहीं, मिस्टेक क्यों होते बताओ मैं आपको। इसलिए ऐसे अनेक लोगों को होती है कि आत्मा ऊपर है, बात सही है, आत्मा ऊपर है, मगर आत्मा ऊपर का मतलब क्या है? ऊपर नीचे वो सवाल नहीं है। आत्मा जड़ और जड़ की अवस्थाओं से आत्मा मुक्त है, वो तो सही है। तो जो जड़ है वो परमाणुओं से बना है और जड़ की अवस्था है उसमें 4 तत्व सहायक है, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और स्पेस। और आत्मा निगोद से लेके निर्वाण तक वैसा का वैसा है। राइट, उसमें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। नहीं, कुछ नहीं परिवर्तन हुआ। और अगर उनकी हाजिरी नहीं होती तो फिर कॉज इफेक्ट नहीं होता ना, वो भी नहीं होता।
इसीलिए आत्मा अलग था, अलग है और अलग ही रहेगा। मगर आत्मा की हाजिरी से जो भ्रांति से अज्ञान खड़ा हो गया है, वो अज्ञान से अवस्था बनी है, उसी में इंसान उलझ गया है। उसमें मैं शुद्धात्मा हूँ, वो क्यों बोलना पड़ेगा? क्योंकि वो तो है ही नहीं ने, वो भी अवस्था में चले जाते हैं जब हम पूर्णाहुति होती है, तब तो एक इसलिए आत्मा ही रहेगा ना। तो मैं शुद्धात्मा बोलूं तो वो भी एक अहंकार खड़ा हुआ था। पहला मैं हेमा हाँ, बोलते रही, तब अहंकार खड़ा हुआ, वो मिथ्या अहंकार से। अब हम सम्यक अहंकार, पर सम्यक अहंकार भी पर हो जाएंगे हम तो कुछ भी नहीं हुआ ने, अहंकार तो शून्य हो गया ने। इसीलिए अहंकार शून्य ही आत्मा की अनुभूति। राइट, पर जो मैं शुद्धात्मा मैं बोलूंगी कि वो कुदरत की रचना है, मैं शुद्धात्मा हूँ, तो वो अहंकार तो खड़ा रहेगा ना। तो वो तो मैं शून्य कैसे करूंगा? जो मैं आत्मा में नहीं जाऊँ तो शून्य नहीं होगा ने। बताओ वो एक प्रोसेस ही रहेगा ने बाद में। बताओ बताओ बताओ। अगर मैंने वो कोई जीदी बारक। कोई हाँ, नहीं नहीं, कोई व्यक्ति को आप व्यवहार में कहेंगे मैं हेमा हूं, तो कोई आपको वो करेक्ट। अहंकार कहेंगे? कहेंगे अहंकार? नहीं, वो तो नहीं कहेंगे, नहीं, क्यों? क्योंकि मैं व्यवहार में हेमा ही हूँ। तो निश्चय में शुद्ध आत्मा हूं तो शुद्ध आत्मा कहते हैं, तो अहंकार कैसे कहेंगे? तो पर अहंकार तो खड़ा हो जाता है, क्योंकि मैं नहीं, आपने एक्सेप्ट किया कि अहंकार, मैं हेमा हूं कहूंगा तो कोई मेरे को अहंकार नहीं कहेंगे, वो बॉडी का लेकिन सब्जेक्ट है। वो तो बॉडी का सब्जेक्ट है। और ये आत्मा का सब्जेक्ट है, मैं शुद्ध आत्मा हूं तो वो उसको भी अहंकार नहीं कहेंगे। नहीं, लेकिन जब बिलीफ तो है ही ना। मैं हेमा हूँ, वो भी बिलीफ है। मैं शुद्धात्मा हूँ, वो भी बिलीफ है। सब वही बिलीफ तो तो तोड़नी बात पड़ेगी है, ना कभी कभी। हाँ, वही तो बात है, शुद्धात्मा की बिलीफ से हेमा की बिलीफ को जीरो करना है। पर अब इतने बरस हो गया, वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं हेमा हूँ, वो बिलीफ तो मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग की। इसी अवतार में मुझे मिला कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो वो बिलीफ भी मैं सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं निकाल दूं और इसलिए ओनली परमात्मा रखूं, तो पची बिलीफ होगी नहीं ने। पची परमात्मा में से परमात्मा मुक्त हो जाएगा। और वो के आप कभी कभी समझे मुझे हैं? ऐसा ही मेरी बॉडी में से आवाज नहीं, आता है कि मगर मैं शुद्धात्मा नहीं हूँ, तू ये आपका परमात्मा के। ये आपका जो ज्ञान है कि हाँ, भी मैं परमात्मा हूँ, वो आपका ज्ञान जो अभी आपको मिला, वो ज्ञान आपका डेस्टिनेशन है। पर ओनली मैं बोलूं कि वो सब कुछ कुदरत की रचना है। एंड हम नहीं बोले कि मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा के तो मैं आपने कहा तो समर्थ इसीलिए हो मैंने जाऊं। उत्तर दिया। आप नहीं कहेंगे तो मैं उत्तर कैसे दूंगा? तो पर मैं शब्द निकालने के लिए परमात्मा कैसे समर्पण होता है? तो भी शून्य में हो जाऊं मैं निकालू परमात्मा में रहने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए ने। समर्पण परमात्मा के आपने भी बोला कि हमको समर्पण मत हो, ज्ञान को समर्पण हो। ज्ञान शब्द वो आत्मा का है, तो आत्मा के समर्पण नहीं, थाओ। जब मैंने तो कुदरत को समर्पण करने को कहा, क्योंकि कुदरत का है। तो परमात्मा પછી का मैंने क्या है? तो मैंने कभी परमात्मा को व्यक्ति को समर्पण नहीं। एक मिनट, धीरे धीरे आप एक एक प्रश्न का उत्तर ले लीजिए ना। आप जो बोलेंगे ओके, उसका उत्तर नहीं दूंगा मैं। ना दो नहीं देना। तो जो एक सेंटेंस पहले बोला उसका उत्तर ले लो ना। या करेक्शन करेंगे तभी तो आगे। मैं आपकी करेक्शन नहीं करूंगा, रिकॉर्डिंग गलत जाएगा, लोग समझे कि स्वामी जी ने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, सच्ची बात है। आपने एक बात किया कि मैंने हाँ, कहा, आपने कहा कि परमात्मा को ज्ञान को समर्पित करो। मैंने कभी ज्ञान को समर्पित करने के लिए नहीं कहा है। मैंने कहा है प्रकृति कुदरत की थी, है और रहेगी। अगर समर्पित करना है तो कुदरत को करो, मेरे को करने की जरूरत नहीं है। वो सही बात है, कुदरत को तो मैंने समर्पण ज्ञान का करो। नहीं कहा, यानी करेक्शन हो गया। अभी दूसरी हाँ, बात बोलो, एक एक बोलो, मैं उसका करेक्शन करूं। सही। तो कुदरत का तो समर्पण तो बॉडी होती है ना, मैं क्या होता हूँ? मैं शुद्धात्मा, वो तो रहेगा ना। तो तब तो शुद्धात्मा को समर्पण करना नहीं है।
तो प्रकृति को ही करना है, मन वचन का और अवस्था को ही करना है। और जो हम समर्पित करते हैं आज व्यवहार में भी, ज्ञान विधि में, उसको भी मन वचन काया को ही करते हैं, आत्मा को तो नहीं करते हैं। तो दो हमारे शरीर में तो वो जो ईगो है वो भी एक आत्मा का है ना, क्या आत्म जे दादा ने मिश्र आत्मा बोला, मिश्र चेतन बोला, व्यवहार आत्मा बोला, वो ही ईगो है ना। ईगो, तो वो ईगो तो निकाल, तो वो ही ईगो हम बोलते हैं ना कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और नहीं। बोलिए 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 फिर। तो वो जो मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ, वो व्यवहार आत्मा जो खड़ा हुआ है बिटवीन जड़ एंड चेतन मिक्सर के रूप में, तो वो ही हमको अभी कुदरत को, बॉडी तो कुदरत के समर्पण होती है, कारण कि बॉडी कुदरती में जाता है, पिंड ब्रह्मांड से पिंड, पिंड से ब्रह्मांड, वो तो चले जाता है, बॉडी के तो कुछ लेने देने के है नहीं। अब जब फिर मिडल पार्ट में जो बिलीफ वो खड़ी है, वो बिलीफ को हमको निकालना है एंड बिलीफ को शून्य करना पड़ता है, तभी तो हम परमात्मा के तरफ चले जाएंगे और परमात्मा से मोक्ष होते नहीं, तो बिलीफ को शून्य करने के लिए ही तो कुदरती रचना बताया ना, सब कुछ, जन्म जीवन मृत्यु सब कुदरती रचना बताया, तो फिर बिलीफ कहाँ से रहेगी? सत्ता पर संपत्ति बिलीफ, साधन वो भी कुदरती रचना बताया, फिर बिलीफ कौन सी रहेगी बताइए? पर मैं शुद्धात्मा हूँ वो तो बिलीफ वो रहेगी। छोड़ दो नहीं, ना, वो शब्द छोड़ दो, अभी बिलीफ किसको कहेंगे आप? मैं शुद्धात्मा हूँ, वो ही बिलीफ है ना। पहले मैं हेमा थी, वो बिलीफ थी, अब वो मिथ्या बिलीफ थी, अब सम्यक बिलीफ है तो कि मैं इसीलिए शुद्धात्मा हूँ। इसीलिए तो कहा कि मिथ्या बिलीफ है, उसको निकालने के लिए ही तो सम्यक है। तो जब मैं अगर आप एक मिनट, अगर आप शुद्धात्मा नहीं बोलोगे तो हेमा की बिलीफ कैसे निकलेगी वो बताइए? शुद्धात्मा को छोड़ दो, नहीं मानना है, हेमा की बिलीफ निकालनी है, बताइए मेरे को रास्ता। वही कंफ्यूजिंग है कि मुझे तुम वही लगता है कंफ्यूजन, कि मैं सॉल्यूशन देता हूँ, तुम कंफ्यूजन में है, मैं सॉल्यूशन देता हूँ, तुम कंफ्यूजन में, तो एक्सेप्ट करो कि भी कंफ्यूजन नहीं है यहाँ। नहीं, पर मैं शुद्धात्मा हूँ वो बिलीफ में मैं कैसे निकालूं, वो मुझे लगता है कि मैं हेमा हूँ, मैं हेमा नहीं हूँ, वो तो बिलीफ निकल गई। अब मैं शुद्धात्मा वो बिलीफ इतनी पक्की वो हुई नहीं है कि निकली है, परमात्मा, मैं हेमा हूँ वो बिलीफ नहीं निकली है। इसीलिए तो मैं शुद्धात्मा हूँ मैं बोलती हूँ। हाँ, तो ऐसा तो आपने क्या निकल गई बोले, इसीलिए मैंने करेक्शन किया कि निकली नहीं है, निकलने की प्रोसेस शुरू हुई है। जब आप शुद्धात्मा में नहीं रहे होंगे वहां तक हेमा ही हो। तो जब दोनों साथ ही में पूर्णाहुति होगी, ऐसे बोलते हैं आप? नहीं, जब मैं हेमा भी नहीं रहूंगी तभी मैं शुद्धात्मा नहीं रहूंगी, तभी तो मेरा मोक्ष होगा। नहीं, हेमा की प्रश्न नहीं है, बिलीफ का प्रश्न है। मैं हेमा हूं वो बिलीफ जीरो हो जाएगी, समझ में आया? हाँ, वहां तक मैं शुद्धात्मा हूं वो बिलीफ की जरूरत है। अभी अगर मैं हेमा हूं और हेमा के रिलेशन की सभी चीजों के साथ मेरे को कोई कंसर्न नहीं है, ऐसा मेरे को ज्ञान प्रकट हो गया, तो मैं शुद्धात्मा हूं वो ज्ञान की जरूरत नहीं रहेगी। सो जब तक इट इज ओनली फॉर डिवाइडेड अज्ञान। आत्मा तो आत्मा को मैं शुद्धात्मा हूं बोलने की जरूरत नहीं है ना, वो तो बोलते और हैं आत्मा पुरुषार्थ तो करता नहीं है, एक मिनट, और आत्मा पुरुषार्थ करता नहीं है, वो भी सही है। तो फिर मगर अज्ञानता के वश अनंत अवतार से हमने शरीर को अपना स्वरूप माना है और शरीर की अवस्था को अपनी अवस्था मानी है, और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध साधन मेरा माना है, जन्म जीवन मृत्यु मेरा माना है। तो इसको निकालने के लिए, क्योंकि ये मैं नहीं हूं, तो मैं क्या हूं? ओके, तो मैं क्या हूँ? परमात्मा। ओके, अगर मैं शुद्ध आत्मा नहीं हूं तो फिर ये हेमा की बिलीफ कैसे जाएगी? वो तो सही बोला आपने, वो नहीं जाएगी, वो एक बिलीफ हेमा तोड़ने की के लिए बिलीफ दूसरी तोड़ने बिलीफ के लिए चाहिए, शुद्धात्मा हर समय लक्ष्य में रखना पड़ेगा।
वो तो और बाकी है। जब हेमा के साथ जुड़ा हुआ रिलेटिव सत्य की सभी बिलीफ जीरो हो जाएगी तो मैं शुद्ध आत्मा हूं वो बोलने की जरूरत नहीं है। फिर उसका लास्ट स्टेप ही आत्मा की अनुभूति, फिर शब्द नहीं आएंगे, पुरुषार्थ नहीं आएगा। तो जब लास्ट स्टेज का अनुभव होगा तभी निशब्द बनेगा ना। लास्ट बर्थ में माता के गर्भ में से पूरी लाइफ निशब्द। होते हुए भी पुरुषार्थ भी नहीं है, सिर्फ आत्मा का अनुभव आत्मा में रहेगा और प्रकृति तो कुदरती रचना है। बीच वाला पुरुषार्थ करने वाला प्रतिष्ठित आत्मा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। जरूरत भी नहीं है। सही। और का एंड होगा, आत्मा मोक्ष में जाएगा। सही। ओके। जन्म तो होगा नहीं क्योंकि कर्म तो बना नहीं है, क्या ज्ञान था नहीं। तो वो जो तत्व है वो प्रोसेस है, दो तत्व परमानेंट है। दो तत्व नहीं नहीं नहीं, जड़ है चेतन, वो हाँ। जड़ का प्रोसेस है। तो वो भी अवस्था रूपे देख के जब हम पूर्ण में आ जाएंगे तब मुझे पता चलेगा कि वो तत्व भी बहुत प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश। आत्मा है तो सब कुछ है। हाँ, वो तो सही बात है ना। आत्मा नहीं है तो कर्म तो भी कुछ नहीं नहीं। है, कर्म फल भी नहीं है, जीवन भी नहीं है। और या सही बोलो। जब जब आत्मा, जब कोई भी शुद्ध आत्मा जब केवल ज्ञान प्राप्त करता है तब भी वो परमात्मा नहीं है। नहीं, सही, परमात्मा नहीं है। मगर केवल ज्ञान के बाद परमात्मा बनना इसीलिए उसको अवरोध नहीं करता है, क्योंकि चार घाती कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय, आयुष्य कर्म, वो तो केवल ज्ञान के बाद भी बाकी रहा। राइट, वो तो तो है। वो जब खत्म हो जाएंगे तो फिर वो परमात्मा ही है। नहीं, वही सही नहीं, वो तो तभी वो वो परमात्मा का एंड हो समर्पण गया। होता है। अभी वो एंड हो गया। केवल ज्ञान में आत्मा का तो अनुभव संपूर्ण हो गया, हाँ, सब मण हो गया। मगर अभी कर्मों की भुगतान तो बाकी है ना। हाँ हाँ, बाकी है ना, क्यों नहीं। इसीलिए इसको संपूर्ण केवल ज्ञान बोल सकते हैं। परमात्मा कब बोलेंगे? आठवें कर्म खत्म हो जाएंगे तो। तभी ओके, तब बोलेंगे। तो ओके, चार कर्म खत्म हो गया तो केवल ज्ञान हुआ, बाकी का चार खत्म हुआ तो परमात्मा हो गए, परमात्मा हो गया, तभी वो संपूर्ण परमात्मा में आ गए। तभी परमात्मा कहेंगे। फिर वह शरीर भी रहेगा नहीं। अब तो ओके, शरीर है वहां तक केवल, शरीर है वहां तक केवल ज्ञान बोल सकते हैं, परमात्मा नहीं बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते। सही, ओके, सही सही। ओके, मेरा ज्ञान संपूर्ण कंफ्यूजन है, हो गया। ज्ञान या संपूर्ण है, केवल ज्ञानी को ज्ञान संपूर्ण है, तभी तो लोगों को काम में आता है। मगर हाँ, राइट। परमात्मा नहीं बोल सकते हैं, नहीं कहेंगे वो परमात्मा नहीं होगा ना, क्योंकि बॉडी में है नहीं, क्योंकि चार प्रकार के कर्म बाकी है ने, बाकी है, तभी परमात्मा संपूर्ण है। इसीलिए। मगर तभी ज्ञान तो संपूर्ण हो गया, ज्ञान संपूर्ण हो गया तो दूसरे को वो ज्ञान अनुभव बांट सकते हैं। राइट। तभी तो केवल ज्ञानी और तीर्थंकर की कीमत है, क्योंकि केवल ज्ञान हो गया, सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ अनुभव में आ गया, तो किसी को बता सकते हैं। अभी जब तो वो परमात्मा भी हो गया तो कैसे बताएंगे? तब तो बॉडी ही नहीं है। नहीं है, इसीलिए परमात्मा का ज्ञान आपको मिलता है, बिकॉज ऑफ द तीर्थंकर। हाँ, इसीलिए नवकार मंत्र में पहले नमो अरिहंताणम में, बाद में नमो सिद्धाणम है। हाँ, राइट। सिद्धाणम का मतलब वो तो परमात्मा है, मगर वो दूसरा तो पद परमात्मा रखा है। पहले अरियन क्यों रखा है? क्योंकि अरियन शरीर के साथ केवल ज्ञान के साथ है तो दूसरे को लाभकारी है। परमात्मा तो लाभकारी है नहीं, बॉडी ही नहीं है तो है उसको, नहीं ना, बॉडी नहीं तो लाभकारी है नहीं, इसीलिए तो सेकंड नॉलेज स्टेप भी में नहीं रखा मिलता है। इसको, इसीलिए उनको क्या रखा? सेकंड स्टेप सेकंड में। स्टेप में। समझ में आया? अब आ गया, बिलीफ समझ में आ गई अब मेरी। ओके। ओके। अभी कब की टिकट बुक कराई? 11th आज ही ट्रैवल। अभी थोड़ा इंटरवल ले लिया। हाँ स्वामी जी, ओके। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये जब हमको अभी पुरुषार्थ करना है ना, तो एक तो हमको सेपरेशन रखना है, यस। और दूसरा सत्संग सुनेंगे, सत्संग भी सुन।
इसके अलावा और कुछ पुरुषार्थ करना है? सेपरेशन से बड़ा कोई पुरुषार्थ ही नहीं है ना। आत्मा की अनुभूति करनी है और आत्मा के अलावा जो कुछ भी है उससे मुक्त रहते हैं, यही तो प्रक्रिया है। अच्छा। और अभी तक क्यों नहीं है आत्मा की अनुभूति हुई? क्योंकि आत्मा था, मगर आत्मा के अलावा जो कुछ था उसमें ही तो हम थे। हाँ तभी तो राग द्वेष हुआ, तभी तो कर्म बना, तभी तो जन्म मरण हुआ। हाँ अभी प्रकृति का कुदरती रचना में छोड़ दो और मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो फिर कोई तकलीफ ही नहीं है। हाँ। और स्वामी जी, अब जैसे हम सेपरेशन का पुरुषार्थ करते हैं, हम्म। वो जो है हमारा लाइव वाला भाग करता है। तो अभी हमारा लाइव वाला भाग जो है, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितना सेपरेशन रखेंगे, उतना अप होता जाएगा। और जब हम दूसरा जन्म लेंगे तो फिर ये हमारे प्रकृति में आ जाएगा। नहीं, दूसरा जन्म होगा तो डेवलपमेंट साथ में आएगा। जो आपने विज्ञान का उपयोग किया है वो ज्ञान दर्शन के रूप में साथ में आएगा। हाँ, तो प्रकृति कैसे मिलेगी? प्रकृति प्रकृति तो कर्म बना है। आपने 100% तो ज्ञान दर्शन का उपयोग नहीं किया है, नहीं तो नहीं। कर्म तो बनेंगे, हाँ प्रकृति तो मिलेगी। हाँ, वो तो मिलेगी। 100% जब विज्ञान का उपयोग किया है तो फिर अज्ञान नहीं रहेगा, मगर लास्ट बर्थ फिर भी होगा। हाँ, वो तो 100% और इसलिए नया बर्थ कैसे होगा वो तो प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। नहीं। अब जैसे हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हमारा प्रतिष्ठित आत्मा थोड़ा अप हो रहा है ना। हाँ, प्रतिष्ठित आत्मा ने डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा, तो वो जब हमारा दूसरा जन्म होगा तो उतनी हमको जागृति रहेगी। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा। जैसे बताऊं मैं, जैसे पुण्य कोई लेकर आया है तो उसको पुण्य के आधार से संजोग मिल जाते हैं। हाँ, मिल जाए। इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं। ऐसे जिसको डेवलपमेंट लेकर आए वो डेवलपमेंट अपने आप काम करेगा, सेपरेशन नेक्स्ट बर्थ में अपने आप रहेगा। मगर जो अज्ञान आपके पास पड़ा है वो नेक्स्ट बर्थ में भी निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा, बराबर। यानी पूरे अज्ञान को जीरो करना पड़ेगा। हाँ हाँ, बराबर। और समझ स्वामी में जी, आया? हाँ स्वामी जी, समझ में आया। जीरो हो जाने के बाद भी एक अवतार लास्ट रहेगा। हाँ हाँ। अच्छा स्वामी जी, एक बार आपने एक महात्मा को बोला था कि ये प्रकृति बोला या शरीर बोला, अनंत अनंत जड़ तत्वों का बना है। तो मैंने गलत समझा है कि आपने सही में ऐसा ही बोला? फिर से बोलो, अनंत मतलब समझा नहीं मैं। माना बहुत सारे जड़ तत्वों का बना है ये शरीर या ये प्रकृति। बहुत सारा, वो आपने एक बार अशोक वोरा जी आपसे बात कर रहे थे, वो नैना बहन का और उनका हो रहा था, उसके बाद आप आ गए थे 1 घंटा पीछे। हाँ, उसमें आपने उनको इस तरह से बोला कि ये प्रकृति के लिए बोल, एक आत्मा और दूसरा जड़, ये शरीर अनंत जड़ तत्वों का बना है, ऐसा। अनंत जड़, अनंत जड़ परमाणुओं से बना है। अच्छा, जड़ परमाणु से, तत्व नहीं। वही मैं वो हाँ, अनंत तुम जड़। थोड़ा भी शब्द चेंज कर दोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हाँ, तत्व अनंत नहीं होता है, तत्व छह। परमाणु अनंत होते हैं। हाँ, वही मैं इसलिए ज्यादा वो, क्योंकि तत्व तो 6 ही होते हैं ना, आपने ही बताया है। हाँ मूल तत्व दो है, जड़ और चेतन। बाकी हाँ के 4 तत्व है वो जड़ की अवस्था को सहायक है। हाँ हाँ। हम्म, बराबर। हम्म। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।
બોલીએ બોલીએ. દાદા ભગવાનની એક બુક્સમાં મેં થોડુંક વાંચ્યું હતું, એમાંથી थोड़ा लिया है हमने। ये दुनिया में सबसे बड़े से बड़ी अधोगति कई है, तो अधोगति अपूज्य को पूजने का है ना, वो सबसे बड़ी अधोगति है। हम्म, और चोरी लुच्चाई और लबाड़गिरी है, वो भी अधोगति का ही प्रकार है। हम्म. थोड़ा आध्यात्मिक विज्ञान में कैसे थोड़ा डिटेलिंग में होता है अधोगति। आपने पहला जो सेंटेंस बोला वो रिपीट करो. ये दुनिया में सबसे बड़ी अधोगति कौन सी है? और उसमें थोड़ा नीचे लिखा था उसने, दादा भगवान की पुस्तक में, अपूज्य है उसको पूजाने वाला बनना वो सबसे बड़ी अधोगति है। इसका मीनिंग क्या निकाला? कि जो पूज्य नहीं है वो अभी पूजाने वाला बनता है। वो एक संत लोग ये सब जो मनुष्य है वो नहीं, पूजनीय अपूजनीय को पूजनीय मानना वो अधोगति जाने का रास्ता है। मगर पूजनीय अपूजनीय का मतलब क्या है? मैं सिंपल अर्थ, दो शब्द का ही अर्थ पूछता हूँ आपकी भाषा में। अपूज्य मीन्स वो जो दिखावा करता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, वो पूजाते हैं। वो इंटरनल सब अच्छे बुरा बुरा काम करते हैं और बाहर से बताते हैं कि मैं पूज्य जैसा हूँ, वो अपूज्य है। नहीं, इसीलिए कहा ना कि आपकी जो सोच है वो इनकरेक्ट है। अपूजनीय का मतलब होता है मन वचन काया। अच्छा। मन वचन काया रामकृष्ण महावीर का भी कुदरत का था, है और रहेगा, और हमारा सबका मन वचन काया भी कुदरत का था, है और रहेगा। ये मन वचन काया को पूजाने की कामना करना वो अधोगति में जाने का रास्ता है। बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? आया। रिपीट करो जो समझ में आया। वो मन वचन काया है, उसको मानना कि भाई एक कुदरती रचना नहीं है, वो अधोगति का परिणाम है। नहीं, कुदरती रचना नहीं है ऐसा मैंने कहा। मन वचन काया जो कुदरती रचना है, इसके लिए मैं ऐसा बताऊं कि ये मन वचन काया मेरा पूजनीय है, वो अधोगति में जाने का रास्ता है। बराबर। यानी जो लोग प्रकृति की पूजा करने के लिए बोल रहे हैं, प्रकृति को भगवान मान रहे हैं, प्रकृति को सर्वसत्तावान मान रहे हैं, ये सब लोग अधोगति में जाएंगे। अच्छा। पूजा हमेशा आत्मा की होनी चाहिए, और प्रकृति में कुछ अच्छाई है तो रिस्पेक्ट होना चाहिए, पूजा नहीं। अच्छा। समझ में आया? समझ में आया। पूजा भगवान की होनी चाहिए, और भगवान आत्मा के अलावा कोई भगवान नहीं है। अच्छा। शरीर तो कभी भगवान हो ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर तो कुदरत का है, बराबर। और वो तो कर्मों की भुगतान का साधन है। तो इसको भगवान मानते हैं, मनवाते हैं, वो लोग अधोगति में जाएंगे। बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? अभी आया। बोलिए। बस एक दूसरा क्वेश्चन थोड़ा छोटा था। बोलिए बोलिए बोलिए। विवेक, विनय और पर विनय, उसका मीनिंग क्या है, उसका विश्लेषण? हाँ, विवेक, विनय और पर विनय, तो उसमें लिखा था कि विवेक है वो संसार चलाने वाला है और विनय है धर्म चलाने वाला।
और पर विनय है ना, वो मोक्षदाता के लिए है, ऐसा। वो तो देखो, विनय, विवेक, विनय और पर विनय और परम विनय। विवेक शब्द व्यवहार में उचित है, विनय शब्द का मतलब होता है टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन। इसमें धर्म में वपराय है, इसमें धर्म भी हो सकता है, समाज में कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसको भी रिस्पेक्ट देते हैं, दोनों से हो सकता है। और परम विनय तो आत्मा के लिए होता है। परम विनय तो परम विनय शब्द नॉन फिजिकल है, और विनय और विवेक शब्द फिजिकल है। फिजिकल समझ में आया? समझ में आया। परम विनय फिजिकल नहीं है। परम विनय का मतलब होता है रिलेटिव और रियल, प्रकृति और आत्मा दोनों को अलग देखना, अलग समझना, अलग अनुभव करना, इसको कहते हैं परम विनय। और वो परम विनय से ही मोक्ष है। समझ में आया? दोनों को एक नहीं करना, अलग रखना। अच्छा, એટલે विवेक है वो मानव धर्म के लिए है, विनय है धर्म के लिए है, और जो पर विनय है वो आध्यात्मिक विज्ञान के लिए है। यस, आध्यात्म के लिए है, मुक्ति के लिए है, आध्यात्म के लिए है। हो गए ना? हो गया। जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलिए। जय सच्चिदानंद। मेरे एक दो क्वेश्चन से एक छोटा क्वेश्चन पहले पूछ रही हूँ। हम जब कोई भी संजोग से नहीं जुड़ रहे हैं तो हम लोग संसार लायक कर्म नहीं का बीज नहीं बांधते हैं, तो क्या ऑटोमेटिकली मोक्ष मार्ग के लायक कर्म का बीज बनता है? बताऊंगा आपको। पहले पुरुषार्थ शब्द का मीनिंग क्या है? सिंपल मीनिंग। पुरुषार्थ शब्द का मतलब यह है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और जो नहीं भी नहीं, हो रहा है। मैंने ये नहीं पूछा। मैंने पुरुषार्थ शब्द का ये व्यक्ति पुरुषार्थ करती है एनी फील्ड, इसका मीनिंग क्या है? मैं कुछ मतलब मैं पढ़ाने में पुरुषार्थ करता है, पढ़ने में पुरुषार्थ करता है, धंधे में पुरुषार्थ करता है, तो पुरुषार्थ शब्द क्यों लगाया गया? शब्द क्यों लगाया, पुरुषार्थ क्यों बताया? क्योंकि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? कुछ कर मैं रहा क्यों है, काम बोलता कर रहा है, कुछ काम करता है, कुछ करता है। काम को पुरुषार्थ कहेंगे कि कुछ अचीव करने का प्रयास को पुरुषार्थ कहेंगे? हाँ, कुछ अचीव करने के लिए कुछ। नहीं, अभी ऐड करो, आपने जो कहा उसमें ऐड करो। कुछ करने का नहीं बोलो, कुछ अचीव करने का बोलो। क्रिया तो कोई भी करेंगे। बराबर है। तो करेक्ट वर्ड का यूज करो। कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, वो प्रयास को पुरुषार्थ कहते हैं। करेक्ट? बराबर। अभी तो पुरुषार्थ का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ओके। जैसे मैं पुरुषार्थ करता हूँ, फिर रिजल्ट आ सकता है। मैं पास भी हो सकता हूँ, फेल भी हो सकता हूँ, कम मार्क भी आ सकता है, ज्यादा मार्क भी आ सकता है, मगर पुरुषार्थ का रिजल्ट आएगा कंपल्सरी। यस और नो? यस। ओके। अभी यहाँ मैं ज्ञान दर्शन मेरा सम्यक है, मैं इसका पुरुषार्थ करता हूँ, तो पुरुषार्थ का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो जब आप संसार के लिए लायक और सहायक कर्मों का पुरुषार्थ करते हैं तो संसारी फल मिलेगा।
बराबर। और उसके लिए लायक और सहायक करने का पुरुषार्थ करोगे तो वो फल मिलेगा। नहीं मतलब अगर मैंने कर्म में नहीं जुड़ी, मतलब वो संसार के लायक कर्म नहीं बना, मतलब तो मोक्ष के लायक ऑटोमेटिकली बन जाएगा। क्योंकि दो ही ऑप्शन है ना, हम्म। बराबर है। रात दिन है। नहीं समझ में आया? हाँ मतलब अगर संसार लायक कर्म नहीं बना तो मोक्ष के लायक ही बनेगा। क्योंकि कॉमन शब्द दोनों में क्या है? पुरुषार्थ है। हम्म। और रिजल्ट तो बोलो, हाँ पुरुषार्थ का रिजल्ट आएगा। आएगा, चाहे संसार के लिए लायक और सहायक है, चाहे मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक है, मगर दोनों पुरुषार्थ ही है ना। तो पुरुषार्थ का क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। समझ में आ गया? अगर आपने संसार के लिए लायक और सहायक कर्म नहीं बनाए तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक कर्म बना, वो दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन तो है नहीं, तो इसका भी रिजल्ट आएगा। आएगा। समझ में आया? हाँ एकदम क्लियर हो गया अभी, बराबर है। नहीं क्योंकि अभी सत्संग में बीच में किसी के साथ सत्संग हो रहा था जूम में, मतलब तो उन्होंने वही बताया था कि आप ऐसे मांगते हो, पर अगर आप जुड़ते नहीं हो तो मोक्ष मार्ग के लायक सहायक संजोग ऑटोमेटिकली बनते हैं। तो मेरे को ये नहीं जुड़ना वो भी तो पुरुषार्थ है ना। हाँ नहीं जुड़ना वो वो पुरुषार्थ भी पुरुषार्थ है, और जुड़ना वो भी पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ का तो फल आएगा। और बराबर। लास्ट में अज्ञान नहीं है, इसीलिए प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है, इसीलिए पुरुषार्थ नहीं है, इसीलिए फल एंड नहीं ऑफ द लाइफ मोक्ष है। हम्म। बराबर है। क्लियर बराबर है। हो? हाँ क्लियर हो गया। मतलब प्रार्थना करने की जरूरत, मतलब प्रार्थना का आप जो हम जो प्रार्थना करते हैं कि हे अंतर्यामी परमात्मा मुझे मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग दे, या ऐसे कि मुझे ये शक्ति दे कि मैं ये ज्ञान का उपयोग कर सकूं, चौगड़ से समझ सकूं और समझ के उपयोग कर सकूं, और मुझे ऐसे गुरु मिले, जब तक मुझे केवल दर्शन नहीं होता है तब तक मुझे ऐसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष का सहयोग मिले कि जो मुझे समझा सके ये चीजों को। तो ये प्रार्थना का वैल्यू है कि नहीं है, मतलब वो जरूरी है कि नहीं है। देखो, कोई भी प्रार्थना की वैल्यू है, कोई भी प्रकार की प्रार्थना, चाहे सामाजिक है, धार्मिक है या आध्यात्मिक है, सभी प्रार्थना की वैल्यू इसीलिए है क्योंकि आत्मा की हाजिरी से कर्ता भाव से करते हैं, तो बीज बनेगा, और बीज का क्या आएगा? फल फल आएगा। आएगा। फिर प्रार्थना का लेवल कोई भी क्यों ना हो, मतलब ये वंस जो अगेन वंस अगेन प्रार्थना भी पुरुषार्थ है, तो फल आएगा। पर वो तो हम मन वचन काया से ही करते हैं ना बेसिकली, तो मन वचन काया से करते हैं, वो करेक्ट है, मगर हम वो प्रार्थना में जुड़ जाते हैं क्योंकि दिस इज आवर रिक्वायरमेंट। बराबर है। हमको इस प्रकार की स्थिति चाहिए, वी रिक्वायर। और बराबर जो है। हो रहा है इसको बाईपास करते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, वो उदय कर्म है, तो उदय कर्म का उदय कर्म नहीं आएगा। मगर जो उदय में प्रार्थना लेकर आए, मगर वो रिक्वायरमेंट है, तो इसका बीज होगा और बीज का फल है। फल आएगा। मतलब इसमें समझ में आया? ये अगर हम लोग सोचे कि ये डिस्चार्ज है तो इसका फल नहीं आएगा, ऐसा नहीं। हम लोग अगर उसमें जुड़ गए, क्योंकि ये नहीं, प्रार्थना भी डिस्चार्ज है तो उसका मतलब जुड़े नहीं। नहीं, प्रार्थना डिस्चार्ज है लेकिन मैं उसमें जुड़ गई तो मुझे उसका फल मिलेगा, समझो। प्रार्थना भी या हम प्रार्थना सोचे कि बोलने प्रार्थना भी वाला जो डिस्चार्ज है। बोलता है, प्रार्थना बोलने वाला जो बोलता है वो डिस्चार्ज ही है, पर मैं जुड़ती मगर हूँ तो लाइव मैं प्रतिष्ठित आत्मा की रिक्वायरमेंट होने के नाते वो जुड़ जाता है, तो बीज बनता है, तो बीज का क्या आएगा? फल आएगा। आएगा। मतलब जैसे जैसे मैंने भगवान की पूजा किया, तो पूजा कौन करेगा? आत्मा के प्रकृति 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 करेगी, मगर पूजा मैंने कर्ता भाव से किया, मैंने किया पूजा, वो लाइव प्रतिशत क्या कहेगा? मैंने किया, तो फिर पुण्य बनेगा, इसका फल
तो आएगा। क्रिया का फल नहीं आता है। क्रिया के भावना, पीछे आत्मा का जो कनेक्शन है, भाव का भावना। कनेक्शन, उसी का फल आता है। डायरेक्ट क्रिया का फल नहीं है। अगर आप प्रार्थना करोगे और कुदरती रचना देखोगे तो वो प्रार्थना का फल नहीं आएगा। प्रार्थना में जुड़ मगर जाना। मगर प्रार्थना जो प्रकृति करती है वो मेरी रिक्वायरमेंट है। मतलब मैं इन्वॉल्व होता हूं कि ये अवस्था मेरे को चाहिए। मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग प्रकृति बोलती है, वो मेरी जरूरत है। तो आई इन्वॉल्व एंड अटैच, तो फिर वो कॉल बनेगा और इफेक्ट भी होगी। आएगी। समझ में आएगा? बराबर। स्वामी जी, आपके बीच में एक सत्संग में मैंने पर्याय पर्याय के ऊपर बहुत कुछ आपने बताया था। 5-6 दिन पहले का एक सत्संग था उसमें, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आया, तो वो अगर आप समझा सके। और एक रिक्वेस्ट है, आज नहीं तो कभी भी आप ये जो नहीं नहीं, हम मैं क्या कहता हूँ, वो सत्संग जो था वो आप सुन लेना ना पूरा। मैंने सुना था, मतलब मैंने लाइव सुना था आपका तभी। तो फिर उसमें प्रश्न क्या था वो पूछ लीजिए, प्रश्न खाली पूछ लीजिए। मैंने तो बहुत कुछ कहा था, अच्छा प्रश्न ठीक क्या है, है? मैं वो बाद में। और अगर एक रिक्वेस्ट है कि अभी कभी भी आपको अगर समय हो ना, तो मुझे वो निज स्वभाव से सदगुरु का आपके मुंह से उसका जरा विश्लेषण सुनना था। जब भी मतलब ओके, टाइम हो तो कभी भी। जरूर 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 जरूर। हाँ, तो बस अभी तो इतना ही है, बाद में मैं प्रश्न उसका मैं वापस सुन के वापस आपको प्रश्न करूंगी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अभी हाँ, आपका नाम भैया बोलो। आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ। बेंगलोर से। आप पहली बार जुड़े? नहीं, 2-3 बार अटेंड कर लिया मैंने डायरेक्ट हाँ, सत्संग। मगर प्रश्न पहली बार किया। ओके ओके। See, this regarding seeing pure soul in others, right? कुदरती रचना देखना, right? यस यस यस, जब बोलिए। हम when I see कुदरती रचना, कुदरत का कानून, when I see in others, what changes happen in other person if someone has not taken ज्ञान, and if I am not able to see always कुदरती रचना, do you have anything else like always? What else I can do? So these are यस यस यस। व्हेन यू सी द कुदरती कानून एंड कुदरती रचना इन, नॉट इन अदर्स, आपके रिलेटिव से, आपकी बॉडी में भी वो देखना है और सामने वाले सभी व्यक्तियों में भी वो ही देखना है। आपका मन वचन काया वो भी कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। एंड अदर्स के भी कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। और आप खुद शुद्ध आत्मा। समझ में आया? तो हमको कुदरती रचना देखने से सामने वाले के व्यक्ति के ऊपर राग द्वेष नहीं होता है, और हमारे खुद की प्रकृति के ऊपर भी राग द्वेष नहीं होता है। वो भी कुदरती रचना है। ओके। और राग द्वेष से कर्म बनते हैं। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, सामने वाले व्यक्ति को उसको पता नहीं क्या है। उसको मान लो पता है कि नहीं, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है ना। हमको उनको इसीलिए कुदरती रचना देखना है ताकि हम इसको करता नहीं देखें, और इसीलिए राग द्वेष नहीं होवे। किसी ने प्रेम किया, किसी ने गुस्सा किया, तो राग द्वेष होगा जब हम इसको करता मानेंगे। तो जब कुदरती रचना देखेंगे तो राग द्वेष नहीं होगा। नो लव नो हेट। सामने वाले के व्यक्ति में चेंज हो सकता है क्या? क्या चेंज होता है? बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं change। प्रकृति आपकी या सामने वाले की चेंज नहीं होगी, क्योंकि फ्रॉम बर्थ टू डेथ our whole life is a pre-decided as per our previous birth cause. So there is no question to change the prakriti of ours or others. Okay. अंतःकरण भी नहीं change We can change our vision as a jnana and darshan through the application. That's it. Okay. And if I am not able to see always
खुद का प्रकृति खुद का कुदरत कुदरती रचना और सामने वाला भी कुदरत, और क्या मैं टूल है थोड़ा क्या कर सकता हूँ मैं? या बताओ मैं आपको, देखो नहीं देख सकते हैं, जब जब नहीं देख सकते हैं कोई बात नहीं, कर्म बनेगा, कर्म बनेगा, मगर हमारा प्रयास यही रहना चाहिए, वी पुट द एफर्ट ऑल द टाइम्स, कि हम कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना देखें अपनी प्रकृति में या सामने वाले की प्रकृति में, और शुद्धात्मा में रहे, दैट्स इट। ओके। जितनी भी बार भूल गए, डोंट काउंट इट कि इतनी बार भूल गए, मगर जब भी आपको ख्याल में आया तब से स्टार्ट करो, दैट्स इट। डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, ट्राई टू लिव इन अ प्रेजेंट ऑल द टाइम एज फार एज पॉसिबल। जब आपका लेक्चर सुनता हूँ अध्यात्म विज्ञान, वो उस टाइम में मैं धर्म ध्यान में हूँ या शुक्ल ध्यान में है, या किस स्टेज में हूँ? धर्म ध्यान में। ओके। क्योंकि आप रिसीव कर रहे हैं, दैट इज द धर्म ध्यान। शुक्ल ध्यान का मतलब होता है अपने शुद्धात्मा पद में रहना, वो शुक्ल ध्यान है। उस समय कुछ रिसीव नहीं करना है। सत्संग में अभी सुन रहे हैं और कुछ रिसीव कर रहे हैं तो वो धर्म ध्यान है, मगर वो धर्म ध्यान भी कौन सा है? मुक्ति के मार्ग के सहायक। उसका बेनिफिट क्या होते हैं? If I just keep on listening to satsang, right? Yes. Not okay. थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर सकता हूँ। उसका बेनिफिट क्या इसी जन्म में आएगा और अगला जन्म में आएगा? सत्संग सुनने क्या? Yes. First, सत्संग सुनना, to listen, to digest. Second step, and the third step is an application through your Gyan Darshan in circumstances. Then you got it the benefit on the spot of separation, relative and real. Secondly, first you got it the benefit of separation. Secondly, your spiritual development is going up because you apply the universal truth science and destroy the relative truth vision. Okay. तो वो बेनिफिट यूज करने में डेवलपमेंट का उपयोग आज भी कर सकते हैं और नेक्स्ट बर्थ में भी कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होगा। समझ में आया? समझ में आया, समझिए। और कोई प्रश्न है? व्हाट इज द हाईएस्ट भाव कैसा क्रिएट करना है? इंटेंट लाइक हाईएस्ट भाव अगर करना ही है तो एक ही भाव करो, हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक व सहायक संयोग प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। और कोई भाव की विशेष जरूरत नहीं है, ओके? मगर किसी को और कुछ करना है तो हैज पर द रिक्वायरमेंट में वो कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट जनरल नहीं है, इंडिविजुअल हो सकती है। तो ऐसा बोलना चाहिए, लाइक कभी कभी बोलना मतलब नॉट ओनली टू चैंटिंग बट विथ इन्वॉल्विंग, विथ अटैच यू कैन चैंटिंग, अटैच होके बोलो। तभी तो भाव कहेंगे, नहीं तो कुदरती रचना है। थैंक यू स्वामी जी। मेरे को लगा कभी कभी when I see शुद्ध आत्मा in others, राग द्वेष कम is little bit reducing. नहीं, कोई बात नहीं, आप सुनते रहो। वैसे आप बेंगलोर के हैं, मैं बेंगलोर भी आता हूँ, जनवरी में आऊंगा। हाँ ठीक है स्वामी जी। ठीक है, तो आप इंफॉर्मेशन ले लेना, या तो ग्रुप में जुड़ जाना, तो इंफॉर्मेशन आपको अपने आप मिल जाएगी।
मैं ग्रुप में हूँ। थैंक यू सो मच। बस तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि मैं बेंगलोर कब आऊंगा, वो डेट वगैरह प्लेस वगैरह आपको मिल जाएगा। ठीक स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रभुजी। મધુબાલા જય then સચ્ચિદાનંદ. કપિલાબેન after her, yeah, પછી last. પ્રભુજી અત્યારે તમે પ્રત્યક્ષ હતા એટલે જે કન્ફ્યુઝન હતો એ અત્યારે ये अभी सामने समझ में आया। 6 तत्व है। एक सबसे बड़ी भूल क्या हो गई कि जड़ 6 तत्व हम समझ रहे थे पर हैबिट हो गई थी कि चेतन जड़ गति स्थिति स्पेस बोलने की। तो परमाणु और जड़ एक ही है, मतलब उसका सिमिलर वर्ड है। हाँ, वो हम समझना भूल गए। और परमाणु यानी हम जो संसार में अणु का छोटा रूप समझते हैं, इसलिए बैक ऑफ द माइंड कब ऐसा छोटा समझने में चला गया, इससे हमारा समय बर्बाद हो गया। समझ में नहीं आ रहा था, कंफ्यूजन हो रहा था। सिमिलर वर्ड है, परमाणु बोलो या जड़ बोलो या आइटम बोलो, ईच एंड एवरीथिंग सेम ही है। एंड द अदर थिंग इज और जड़ जो 6 तत्व हम ले रहे थे, चेतन जड़ गति स्थिति स्पेस, तब जड़ का हम बैक ऑफ द माइंड समटाइम्स नहीं ऐसा चल रहा। जड़ मतलब हम नॉन लिविंग, जड़ का अर्थ जड़ ऐसे या नॉन लिविंग बोल सकते, नॉन लिविंग बोल सकते। हाँ, पर हम शब्दशः वैसा ही समझ रहे थे। मतलब कभी कभी वो जो नॉन लिविंग का मतलब शरीर नहीं निकालो। नॉन लिविंग का मतलब होता है विदाउट सोल बॉडी, वो नॉन लिविंग है। जी प्रभु जी, मैं कह रही थी मगर विद सोल आप इसको नॉन लिविंग नहीं कहेंगे। ओके, तो जड़ में कभी भी चेतन आएगा ही नहीं। जब तत्व की बात होगी तब उसमें चेतन आएगा ही नहीं, क्योंकि एक तत्व का जो कार्य जड़ में चेतन इन्वॉल्व नहीं होता है, मगर जड़ बॉडी के अंदर चेतन होता है। बट द चेतन एंड जड़ बोथ आर सेपरेट ऑल द टाइम्स। जी प्रभु जी, जी। जड़ और चेतन कभी कंपाउंड नहीं होंगे, पैरेलल होंगे, कंपाउंड नहीं होंगे। जी प्रभु। और शरीर में जड़ चेतन है तभी तो लाइफ है, मगर जो लाइफ शब्द बोला जाता है वो जड़ है। समझ में आया? वो जड़ की ही अवस्था है, मगर चेतन की हाजिरी में है, इसीलिए चेतन जैसी लगती है, मगर है नहीं, भ्रांति हो जाती है। जी प्रभु जी। जैसे शरीर चलता है ऐसे कार भी चलती है, जैसे आंख दिखते हैं वैसा दूरबीन भी देखते हैं, जैसे माइंड सोचता है ऐसा कंप्यूटर भी सोच के उत्तर देता है। मतलब जड़ का स्वभाव क्रिया करना है और चेतन का स्वभाव प्रकाश देना है, और चेतन प्रकाश देते हैं, उनके साथ जड़ है, तो ज्ञान प्रकट होता है कि ये अवस्था को कैसे आइडेंटिफाई करें। जड़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। एक मशीन दूसरे मशीन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, एक मुर्दा दूसरे मुर्दे को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। उसमें ज्ञान गुण ही नहीं है तो कैसे करेगा? अभी आप समझे। तो चेतन है इसीलिए ज्ञान है। फिर ज्ञान होने का मतलब होता है, फिर उसमें 3 कैटेगरी आती है। ज्ञान में अज्ञान भी हो सकता है, ज्ञान में धर्म का ज्ञान भी हो सकता है, और ज्ञान में विज्ञान भी हो सकता है। मगर ये मूल ज्ञान की 3 फेसेस है। जी प्रभु। जहां तक ज्ञान अज्ञान है वहां तक रिलेटिव सत्य है, वहां तक कर्म है, वहां तक जन्म मरण है। जब आपको विज्ञान का ज्ञान मिलेगा तो धीरे धीरे अज्ञान खत्म होगा, और इसीलिए
आपका आध्यात्मिक डेवलपमेंट बढ़ेगा, और आध्यात्मिक डेवलपमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ को जानना। धर्म के कानून को, सामाजिक कानून को जानना नहीं है, वो रिलेटिव सत्य है। रिलेटिव सत्य में ज्ञान अज्ञान हो सकता है, विज्ञान में तो ज्ञान अज्ञान नहीं है। विज्ञान में तो कुदरत का कानून है, और कानून के मुताबिक जड़ और चेतन दोनों स्वभाव से अलग है। चेतन है वो खुद है, और जड़ है वो कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना से चलता है। जी प्रभु जी। हाँ, कुछ एक हैबिट्स के वजह से हमारा थोड़ा सा मिसमैच हो रहा था। कोई बात नहीं, अभी सॉल्व हो गया ना अभी। जी प्रभु जी, अभी प्रत्यक्ष आप हाजिर थे, और आप जैसे कहते हैं कि विश्वास रख के काम करे तो हाजिर हो सकता है। अगर आपका जी। विश्वास नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा, तो काम होने में अड़चने आएगी। आपको खुद को ही जब भरोसा नहीं है तो फिर काम कैसे होगा? जी प्रभु। हम्म? जी प्रभु। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। खूब जय खूब आभार प्रभु। जय कपिला सच्चिदानंद। बेन, कपिला बेन बोलो। કે નહીં, પાછું બંધ થઈ ગયો. પ્રાઇમરી ટીચર છું. મારી પાસે નાના હમ. છોકરાઓ ભણતા હોય છે, એટલે મને એમ લાગે છે કે ઓકે. આ બધી વસ્તુઓ છે કુદરતી કાનૂન, એમાં તો કરવા પણ કઈ રહેતું જ નથી, જોવું ને જાણવું એવું જ હોય છે. તો એ બાળકોને કેવી રીતે સમજાવવું આપણે એના સ્તર પર? કઈ એજ ના છે? 5 વર્ષથી 12 વર્ષ સુધીના હોય. હા, તો હજુ તો એ નાના કહેવાય. એટલે એમને સારી સારી શુદ્ધાત્મા પ્રત્યે પ્રાર્થના બોલાવી, નવ કલમ બોલાવવું અને સમજાવવું, એવું કરવું. આપણે ત્રિમંત્ર બોલાવવું. હે, એ લોકો તો મેચ્યોર્ડ ના કહેવાય ને, ગ્રાસ્પ ના કરી શકે. એટલે આપણે શુદ્ધાત્મા પ્રત્યે નિષ્પક્ષપાતી પ્રાર્થના બોલાવીએ, ત્રિમંત્ર બોલાવીએ નિષ્પક્ષપાતી, નવ કલમ બોલાવીએ શક્તિ માગવાનું, એ બધું એ લોકોને વધારે બેનિફિટ થાય. હા, એટલે એમાં પાછું એ તો કરાવીએ જ, પણ એના સાથે આપણે બીજા જે ક્રિયાકલાપો કરાવતા હોઈએ કે સાચું બોલવું જોઈએ, આમ કરવું જોઈએ, તેમ કરવું જોઈએ, એ બધું કરતા હોય ધર્મના આધારે, સમાજના આધારે, એ બધું શીખવતા હોય. એ બધું નવ કલમ જેવું જ કે, નવ કલમ એટલે પ્રકૃતિ માટે કરો છો તે. એમ નહીં. હા, તો એ પાછું એમાં તો કરવા પણ તો આવે જ, એટલે પેલા કરવા એ તો આવે જ ને બેન, આવે જ આવે. પણ છોકરાઓને તો તમે જ પહેલા પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આમાં તો કશું કરવાનું નથી. તમે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ના પૂછ્યો? કરવાનું નથી એ જ પ્રશ્ન હતો, એટલે આપણે કરવાની વાત કરી. હું કરવાની વાત કરું છું, તમે કરવાનું ના કહો છો. કહું છું પેલા કરતા શીખવવું અને પછી વળી કરતાપણામાંથી પાછું મુક્ત થતા પણ કારણ કે સમજાવો, કારણ કે આપણી જે શૈક્ષણિક પદ્ધતિ છે એમાં, અને સામાજિક પદ્ધતિ છે એમાં, અને ધાર્મિક પદ્ધતિ છે એમાં, બધાને કરતા શીખવાડવામાં આવવું, ધેટ ઇઝ ધ એપ્રોચ ઓફ સોસાયટી. ખ્યાલ આવ્યો? ઘરમાં પણ કરવા શીખવાડે, ભણવામાં પણ શીખવાડે, ધર્મમાં પણ શીખવાડે. સમજાય છે ને? એ આપણો એપ્રોચ છે. એટલે કરવા પણ છે, પણ જયારે મેચ્યોર થાય ને ત્યારે આપણે કહેવાનું કે આ મન વચન કાયા જે કરી રહ્યા છે એ કુદરત એને કરાવે છે, અને કુદરત, મન વચન કાયા પણ કુદરત છે, અને એને સંજોગો પણ કુદરત આપે છે, માટે એ કુદરતી રચના છે. એમાં આપણું કરતા પણ જરૂરી નથી, પણ એ મેચ્યોર થયા પછી કહેવાય ને. અને બીજું, અત્યારે બાળકોને જયારે ગ્રો કરવાના હોય ત્યારે એ લોકોને તો આત્મવિશ્વાસ વધે, શક્તિ મળે અને રચનાત્મક માર્ગે આગળ વધે એવા જ નમ્ર પ્રયાસ કરવાના. બરાબર. હા, પણ એ તો કરતા હોઈએ છીએ, તો વળી મને એવું લાગ્યું કે આમાં વળી પાછું કરવા પણ તો આવે જ છે, તો એમાંથી કદાચ સીધે સીધું
એના જેને કહેવાય ને કે એ આપણે એમ કહીએ ના કે ના, એ ગળથૂથી લોકોને એવા એ સંસ્કાર લોકોની આપીએ, મેચ્યોરિટી એવા નથી ને, સંસ્કાર પછી આપીએ તો અર્થનો અનર્થ થઈ જાય, એ લોકો સમજી ના શકે અત્યારે, હમ, એટલે અર્થનો અનર્થ થઈ જાય. પછી તમે અત્યારે બધું કુદરતી રચના મારા બાળકોને શીખવાડો, પછી ટીચર લેસન આપે તો કે નથી કર્યું એ કુદરતી રચના, તો શું થાય? ઘરમાં મમ્મી કે કામ કરતો ના થયું તો કે કુદરતી રચના, તો શું? એટલે એની જો મેચ્યોરિટી નથી, હા હા તો એ દે આર વેરી ઇનોસન્ટ. ખ્યાલ હું શું કહું છું? તમે જે આપશો ને બધું ગ્રહણ કરશે અને સીધો ઉપયોગ કરી નાખશે, એટલે અર્થનો અનર્થ, હજુ મેચ્યોરિટી નથી એમને. એટલે આવું બધું પછી કરાય, આપણે નવ કલમ ને બધું કરાય આપણાથી. હા, ટીચર પણ કરે ને કે એક હોમવર્ક નથી કરી આવ્યા તો કુદરતી રચના જોઈ લઈને કાંઈ ન કરીએ તો ન ચાલે ને એમ. હા, એટલે પછી એજ્યુકેશન એઝ અ સ્ટુડન્ટ તરીકે તો ખોટું કહેવાય ને, એટલા માટે આપણે કહીએ કે ભાઈ અત્યારે પરીક્ષા આવે છે વાત, તો કે કુદરતી રચના હશે એવું થશે તો શું થાય પછી? હા, એટલે આપણે પ્રયત્ન તો કરીએ જ, પછી ન થાય તો કુદરતી રચના જોઈ હા, લેવાની. પણ એટલે પણ એ તો એમ માને છે ને કે તમે કે કુદરતી રચના પ્રમાણે થવાનું છે, તો પછી હું શું કામ પ્રયત્ન કરું? એટલે એની હજુ મેચ્યોરિટી નથી, એટલા માટે મેં કીધું બેન. મેચ્યોરિટી આવ્યા પછી કહેવાય 15-16 વર્ષના થઈ ગયા ને, તો ધીમે 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 વસ્તુ કહેવાય. આપણે હજુ 10-12 વર્ષના છોકરાને ના કહેવાય એટલું બધું, અને ઊંધું થઈ જાય એને. તો એમની એવું તો એનો મતલબ કે આ સાયન્સ એ નાના લોકો માટે નથી એવું કહી શકાય? કહી શકાય, કહી શકાય. અચ્છા. દાદા ભગવાને જ્ઞાન વિધિ વખતે કહેતા હતા કે 18 વર્ષથી ઉપરના હોવા જોઈએ. એવું અપવાદ જુદી વસ્તુ છે. કોઈ વ્યક્તિ 8 વર્ષે 9 વર્ષે પણ સમજી શકે, એની ક્ષમતા લઈને આવ્યો હોય ડેવલપમેન્ટ, પણ એ અપવાદ કહેવાય, એ અપવાદ કહેવાય, નિયમ ના કહેવાય. બરાબર. સારું, ભલે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સ્વામીજી, મારો પ્રશ્ન એ છે, હું વડોદરાથી બોલું છું, રક્ષાબેન. મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા દર્શન અને મોહનીય કેટલાય અવતારના છે, અને પ્રતિષ્ઠિત આત્મા ફ્રેશ આપણને મળે છે, તો આ ત્રણેય ઘાતી કર્મો રહે છે ક્યાં? શેમાં રહે? કહું. જેમ આપણે આધ્યાત્મ માર્ગમાં ડેવલપમેન્ટ શબ્દ વાપર્યો, એમાં अज्ञान डेवलपमेंट हिंदी में आप जवाब પછી हाँ, जिस प्रकार से हमने आध्यात्म विज्ञान में शुद्धात्मा में रह के कुदरती रचना देखना, इसको मैंने सम्यक डेवलपमेंट कहा, वो मिथ्या डेवलपमेंट है। समझ में आया? तो वो डेवलपमेंट भी काम में आएगा और आध्यात्मिक डेवलपमेंट भी काम में आएगा। अभी ये विज्ञान प्राप्त करने के बाद, पुरुषार्थ करने के बाद जो अनुभव होगा वो भी डेवलपमेंट के रूप में साथ में आएगा। तो नेक्स्ट बर्थ में जितना अज्ञान पड़ा होगा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनी के रूप में, वो भी आप उपयोग कर सकते हैं नेक्स्ट बर्थ में। और जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और निर्मोही दशा वाला विज्ञान है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं, वो आपके ऊपर आधारित है। मगर ये तो बराबर, वो रहते कहाँ हैं? दोनों डेवलपमेंट के रूप में साथ में आते हैं। अच्छा, धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। जय सच्चिदानंद। समझ में आया? जी हाँ। वो डेवलपमेंट, अभी आपने, मैं आपको एक प्रश्न करूं कि 2 साल का बच्चा है, उसके पास ज्ञान नहीं है दुनिया का, ठीक है, और 50 साल के बच्चे के पास ज्ञान है, और 75 साल के बच्चे के पास भी ज्ञान है, तो वो ज्ञान कहाँ रहता है? अपने माइंड में, बुद्धि में। ऐसे वो बुद्धि में रहता है, वो बुद्धि का ज्ञान है, मगर वो अज्ञान का डेवलपमेंट है, इसलिए ज्ञान कहेंगे। अगर विज्ञान का डेवलपमेंट होंगे तो इसको ज्ञान नहीं कहेंगे, कुदरती रचना कहेंगे। समझ में आया? हाँ जी, धन्यवाद। तो डेवलपमेंट के रूप में रहता है। हाँ, ठीक है।
प्रणाम। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। હવે પ્રાર્થના સ્વામી। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हरेक जीव के अंदर विराजमान हो, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश और जागृति के वश मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन संबंधी दृष्टि से जो कुछ भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी दृष्टि संबंधी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।